इस सिंगल लेक्चर में आप एमएस वर्ड के होम टैब में जितने भी टूल्स आपको दिख रहे होंगे ये सारे सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम क्लिपबोर्ड से। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्लिपबोर्ड मिलता है। तो क्लिपबोर्ड के लिए हमें यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन पढ़ा था इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट और रैंडम टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इस रैंडम टेक्स्ट के टॉप पे हम यहाँ पे एक टाइटल इंसर्ट करेंगे जिसमें मैं लिखने जा रहा हूँ स्टोरी ऑफ द किंग। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा है और इस टेक्स्ट को अगर हमने इस पॉइंट से मूव करना है, जैसे कि मान लें मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप किया तो सही है पर इसका जगह गलत है, लोकेशन गलत है। इसे मुझे इस पैराग्राफ के बाद रखना था या इस पैराग्राफ के बाद रखना था। और कर्सर आप दरमियान में कहीं पे भी रखना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करके कर्सर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी डबल क्लिक करोगे कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे स्टोरी ऑफ द किंग को मूव करना है इस पैराग्राफ के बाद। तो एक तो ये होगा कि हम इसे डिलीट कर ले और यहाँ पे वापस टाइप कर ले। दूसरा तरीका कि आप इसे सेलेक्ट कर ले, सिलेक्शन मस्ट है तो आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखें और सेलेक्ट कर लें। आगे हम सिलेक्शन की और भी शॉर्टकट कीज़ और मेथड्स वगैरह देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस पहले डिसेबल थे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा कट के नाम से, हम इस पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट यहाँ से गायब हो चुका है। हमने कंटेंट को कट कर लिया। अब कट करने के बाद कहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखो और इंटर कर लो। इंटर करने के बाद हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट यहाँ पे इसने हमें पेस्ट करके दे दिया। अब ये कंटेंट वापस ऊपर लेके जाना है तो हम सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे कट जो कि कैंची या तो सीजर टाइप आइकन दिख रहा है, हमें कैंची या सीजर टाइप जो आइकन हमें दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और कर्सर वापस टॉप पे रखा और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये कंटेंट वापस टॉप पे हमने पेस्ट कर लिया। अब इस टाइटल का हमें डुप्लीकेट्स बनाने हैं। तो डुप्लीकेट्स बनाने के लिए हमने इसे कॉपी करना होगा। तो सिलेक्शन करेंगे, कॉपी नेक्स्ट बटन आ रहा होगा तो आप इस पे क्लिक करके कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप कहीं पे भी कर्सर रखें और इंटर कर ले। इंटर करने के बाद पेस्ट कर ले। एक दफ़ा अगर कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं उसके बाद बार बार हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो एक दफ़ा मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद बार बार इसे पेस्ट किया जा सकता है। तो एक दफ़ा मैंने कंटेंट को कॉपी कर लिया और उसके बाद बार बार हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपने डुप्लीकेट्स निकालने हो कंटेंट का तो आप कॉपी का यूज़ कर सकते हो। और कंटेंट को मूव करना है, इस जगह से ख़त्म करना है तो कंटेंट को सिलेक्ट कर लो, कट पे क्लिक कर लो जहाँ पे भी कर्सर रखोगे और पेस्ट पे क्लिक करोगे तो कंटेंट आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करने के लिए कट का यूज़ करोगे। कट और कॉपी के बाद हमें पेस्ट ऑप्शन की नीड पड़ती है और पेस्ट का काम होता है जो भी चीज़ें आपने कट की या कॉपी की उसका रिजल्ट प्रोवाइड कराना। कंटेंट को मूव करने के लिए एक तरीका ये होगा कि आप सेलेक्ट करके कट कर लो। दूसरा तरीका कि आप सिलेक्शन कर लो और शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हम कट करेंगे तो कंटेंट गायब हो गया, फिर यहाँ पे क्लिक कर लो, इंटर कर लो, फिर पेस्ट पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। अब इसे शॉर्टकट करते हैं। तो अब कंटेंट को कर ले सेलेक्ट, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट की पकड़ ले। ऑल्ट और शिफ्ट की जैसे आप पकड़ लेंगे अप एरो प्रेस कर लो। अप एरो के थ्रू आप पूरा पैराग्राफ और जो भी सिलेक्टेड कंटेंट होगा वो आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। और उसी तरह अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट की पकड़ के रखे और डाउन एरो प्रेस कर ले, इसकी तरह आप पैराग्राफ को नीचे की तरफ और डाउन मूव कर रहे हैं। तो आपने जो भी कंटेंट सेलेक्ट किया है उसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ लेके जाना है तो आप ऑल्ट शिफ्ट अप एरो और डाउन एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कट की तरह ही ये काम कर रहा है और इसमें आपका जो टाइम है वो बचत हो जाता है। पेस्ट में यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। इन ऑप्शंस को समझने के लिए हमें कंटेंट को फॉर्मेट करना होगा। तो हम कंटेंट करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से मैं कंटेंट को दे देता हूँ साइज। यहाँ से हमने बोल्ड कर लिया, यहाँ से इटैलिक कर लिया, यहाँ से अंडरलाइन और यहाँ से कोई भी एक कलर में चूज़ करके इसे दे देता हूँ। जैसे कि ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कंटेंट को मैंने स्टाइल कर लिया और इस कंटेंट को अगर हम करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद कहीं पे भी हमने कर्सर रखा, इंटर करते हैं और पेस्ट पे डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं तो ये कंटेंट सेम जैसे कॉपी किया था उसी तरह पेस्ट हो चुका है। पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ यूँ है कि जैसे हमने कंटेंट को कॉपी किया था उसी तरह पेस्ट नहीं करना, यहाँ से जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है उस फॉर्मेटिंग को इग्नोर किया जाए, या तो फिर आप चाहते हैं कि यहाँ से जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो फॉर्मेटिंग सिर्फ मुझे चाहिए, यहाँ का फॉर्मेटिंग इग्नोर कर लो, या तो दोनों फॉर्मेटिंग इग्नोर कर लो, सिर्फ मुझे कंटेंट दिया जाए, फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो इस टाइप का पेस्ट करने के लिए आपको पेस्ट मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि कह रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो जैसे कॉपी किया था उसी तरह पेस्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो जिसका नाम होगा मर्ज फॉर्मेटिंग, तो इस पर क्लिक करके
बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के साथ ये वाली जो फॉर्मेटिंग होंगे इसके साथ ही कंटेंट पेस्ट हो चुका है। तो साइज यहाँ पे रिसेट हो चुका है और यहाँ से ये वाली फॉर्मेटिंग इसने रिसेट कर ली है। अब वापस पेस्ट पे क्लिक कर लो। थर्ड ऑप्शन अगर आप यूज करते हैं इसका नाम है पिक्चर, तो इसने कंटेंट को पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो पिक्चर की शक्ल में यहाँ पे आ रहा है और आपको पिक्चर के फॉर्मेट्स और पिक्चर के टूल्स भी मिल रहे हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे वापस कर्सर रखते हैं और पेस्ट पे क्लिक करेंगे और फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली। इस पे क्लिक करने से सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट मिला, फॉर्मेटिंग सारा यहाँ पे रिसेट हो चुका है। तो कंटेंट जैसे आपने कॉपी किया उसी तरह अगर आपको पेस्ट नहीं करना तो आपको यहाँ पे पेस्ट 4 ऑप्शन दे रहा है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। पर ऑप्शंस यहाँ पे खत्म नहीं होते, तो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा। तो हम यहाँ पे कंटेंट को एक दफा फिर सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, इंटर कर लिया और कर्सर वापस ऊपर की तरफ लेके आ जाएंगे। पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक पेस्ट। तो यहाँ पे भी इसके रिलेटेड मजीद ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के शक्ल में कंटेंट को पेस्ट करना है या तो आरटीएफ में पेस्ट करना है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करना है। तो कुछ ऑप्शंस आपने यहाँ पे डायरेक्टली देख लिए, वही सेम चीजें आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप इनको टेस्ट कर लो खुद से। फिलहाल मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमें डिस्प्ले एज आइकन ऑप्शन मिल रहा। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आइकन दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे कंटेंट डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिलने वाला, हम यहाँ से आइकन चूज कर रहे हैं। तो आइकन जो भी आपको चाहिए होगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आइकन्स आ रहे हैं, तो आप आइकन चूज कर ले, ओके पे क्लिक कर ले और इसके बाद आपने वापस ओके पे क्लिक करना है। तो हमें फिलहाल यहाँ पे आइकन ही दिख रहा है, कंटेंट नहीं दिख रहा। तो ये जो कंटेंट हमने कॉपी कर लिया वो आइकन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस आइकन पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो एक और डॉक्यूमेंट आ चुका है और उस डॉक्यूमेंट के इनसाइड ही आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिल रहा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट लिंक कह रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम कंटेंट पेस्ट करेंगे तो वो लिंक की शक्ल में होगा। जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन पे वापस क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से आइकन वापस मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, डिफॉल्ट आइकन रहने देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब इस पे डबल क्लिक करने से ये नया डॉक्यूमेंट ओपन करके आपको कंटेंट दे रहा है, पर ये वाला जो आइकन है ये लिंक है, ये सोर्स कंटेंट से। अब जब हम इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें रियल कंटेंट पे या सोर्स कंटेंट पे या रेफरेंस कंटेंट पे जंप करा रहा होगा। तो अगर आपको कोई आइकन कंटेंट के साथ या तो कोई टेक्स्ट कंटेंट के साथ लिंक करना है तो आप पेस्ट की तरफ जाके यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और अगर आपको आइकन दिखाना है और किसी और डॉक्यूमेंट में कंटेंट को पेस्ट करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब पेस्ट पे क्लिक करके लास्ट ऑप्शन आ रहा है सेट एज डिफॉल्ट पेस्ट। तो आपने लास्ट टाइम यहाँ पे जो भी सेटिंग किया होगा उसी को अपने डिफ़ॉल्ट अगर बनानी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे उसे डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। अब इस ग्रुप में एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, और इसके थ्रू आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि इस कंटेंट का मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, किसी और कंटेंट पे लगाना है, तो अगर मुझे यहाँ पे ये कुछ वर्ड से इसे भी सेम दिखाना है जैसे कि ये कंटेंट आ रहा, तो वापस स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कंटेंट का स्टाइल भी कॉपी कर सकते हैं। तो आप सिलेक्शन कर ले, सिलेक्शन के बाद आपको ये जो ब्रश दिख रहा है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, अब इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पॉइंटर के साथ ब्रश आ रहा होगा। तो जो भी कंटेंट आपको फॉर्मेट करना है, जो भी वर्ड आपको फॉर्मेट करना है वो वर्ड आप सिलेक्ट कर ले, छोड़ दे। तो देख लो ये वर्ड भी सेम दिखने लगा जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाला वर्ड। तो जब भी कंटेंट का फॉर्मेट और स्टाइल कॉपी करना है तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का। अब फॉर्मेट पेंटर में 1 क्लिक और 2 क्लिक्स का कंसेप्ट होता है। तो जब हम यहाँ पे वर्ड्स को सिलेक्ट करके इसका जो स्टाइल है वो कॉपी करते हैं और किसी भी वर्ड पे हम क्लिक करके अगर वो स्टाइल पेस्ट कर लेते हैं तो ये एक ही दफ़ा पेस्ट हो रहा है। तो अगर हमें बार बार ये सेम स्टाइल बाकी वर्ड्स पे भी पेस्ट करना है तो बार बार कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसमें टाइम ज़ाया हो जाता। तो आप वापस कंटेंट जिसका भी आपने स्टाइल कॉपी करना है उसे सिलेक्ट कर ले और इस ब्रश पे इस दफ़ा डबल क्लिक कर ले। डबल क्लिक करने के बाद जिस वर्ड पे भी आप क्लिक करोगे वो वर्ड यहाँ पे स्टाइल ले रहा है और ब्रश और फॉर्मेटिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी पॉइंटर के साथ फॉर्मेट पेंटर आ रहा है। तो आप क्लिक करके मल्टीपल वर्ड्स को एक ही साथ यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं और उनके ऊपर स्टाइल लगा सकते हैं जो भी स्टाइल आपने कॉपी किया है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे क्लिपबोर्ड का लॉन्चर बटन आपको मिल जाता है। तो इस पे क्लिक करने से ये आपको बता रहा है कि लास्ट टाइम आपने किस वर्ड को कॉपी किया था और यहाँ पे क्लिक करके आप उस वर्ड को पेस्ट कर सकते हैं या तो फिर डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्लिपबोर्ड को खाली कर लिया। अगर हमें इन कंटेंट से कुछ वर्ड्स कॉपी करके उसका अलग पैराग्राफ बनाना है तो हम एक वर्ड सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद तो मान लें मुझे यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाना है जिसका कंटेंट मैं इन्हीं पैराग्राफ से उठाऊंगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर ऊपर चला जाऊंगा, फिर कुछ वर्ड सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा। तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ,
फिर यहाँ पे नीचे आके इसे यहाँ पे स्पेस दे के मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो कॉपी पेस्ट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो ये काम शॉर्ट करने के लिए आप क्लिप बोर्ड के लॉन्चर बटन पे क्लिक कर लें और यहाँ पे क्लिप बोर्ड ओपन होके आ जाएगा और इसमें कुछ बटन आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये बटन, इस पे क्लिक करने से आप यहाँ पे जो क्लिप बोर्ड है इसे मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहो आप रख सकते हो। तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखें, इसे मूव कर ले, जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे रख ले। और रिसाइज करना है तो रिसाइज का भी ऑप्शन है, इसके थ्रू आप क्लिप बोर्ड को छोटा या तो फिर बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका रियल साइज में इसे रहने दूंगा। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लिप बोर्ड के हवाले से हेल्प लेना, कैसे यूज़ किया जाता है, या तो फिर इसे क्लोज करना। और यहाँ पे आपके पास पेस्ट ऑल ऑप्शन आ रहा होगा और क्लियर ऑल। फिलहाल हम क्लियर ऑल से ये कंटेंट यहाँ से हमने डिलीट कर लिया और क्लियर कर लिया। और ये जो पुराने वर्ड्स है इसे भी हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं कंटेंट को कॉपी कर लूँ वो क्लिप बोर्ड की इनसाइड सेव हो जाए और उनको मैं एक साथ ही पेस्ट कर सकूँ। तो अब यहाँ पे क्लिप बोर्ड को अपने ओपन करके रखना है अपने सामने। तो आपने एक दफ़ा इसे जगाना है, तो जगाने के लिए आप लॉन्चर बटन पे क्लिक कर ले, क्लिप बोर्ड ओपन हो जाएगा। तो जो जो वर्ड्स आपको कॉपी करने हैं तो आप सिलेक्ट कर ले, कॉपी पे क्लिक कर ले, फिर सिलेक्ट कर ले, कॉपी पे क्लिक कर ले। और इसी तरह आप कंट्रोल सी भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी में टाइम या शॉर्टकट की में टाइम और बचत हो जाता है। तो जो जो वर्ड्स मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ क्लिप बोर्ड में आपको दिख रहा होगा उसका लिस्ट बन रहा है। अब जो जो वर्ड्स मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ क्लिप बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि उसकी लिस्ट बन रही है। और जैसे ही यहाँ पे अपने वर्ड्स को कॉपी कर लिया अब उनको एक साथ ही पेस्ट करना है। तो आप क्लिक कर ले, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा पेस्ट ऑल। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी वर्ड्स यहाँ पे होंगे वो सारे यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। और में से कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है या तो कोई वर्ड आपने गलती से कॉपी किया था, तो जैसे आप पॉइंटर लेके जाओगे वर्ड पे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक कर ले। पेस्ट नाम का ऑप्शन है जिससे आप वो स्पेसिफिक वर्ड सिर्फ पेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर क्लिक करके आप वो स्पेसिफिक वर्ड यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड के बाद नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है यहाँ पे फ़ॉन्ट के नाम से, और इस लेक्चर में हम फ़ॉन्ट ग्रुप को समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको फ़ॉन्ट के नाम से ही मिल रहा होता है। तो किसी भी ऑप्शन का आपको नाम नहीं पता या उसकी अगर शॉर्टकट की या तो डेफिनेशन पता करनी हो तो आप उस ऑप्शन पे पॉइंटर लेके जाएं, होवर कर ले। होवर करने के बाद उसका जो भी शॉर्टकट की होगी वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और इसका जो नाम होगा वो भी मिल जाता है और इसका काम क्या है वो डेफिनेशन भी स्क्रीन टिप आपको दिखा रहा है। तो ये जो छोटी सी विंडो हमें दिख रही है इसे हम स्क्रीन टिप कह रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो कि फ़ॉन्ट के नाम से आ रहा है, इसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जो फ़ॉन्ट हमें दिखाया जा रहा इस फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे एप्टोस कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी फ़ॉन्ट चाहेंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले और यहाँ पे लाइव प्रीव्यू भी हमें दिखाई जा रही है। तो अभी तक हमने क्लिक नहीं किया तो ये हमें दिखा रहा कि अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस फ़ॉन्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली जो पैराग्राफ है इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे वापस क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला फ़ॉन्ट मुझे चाहिए होगा तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये पैराग्राफ ट्रांसफॉर्म हो चुका है विंस्टोन स्क्रिप्ट के नाम वाले फ़ॉन्ट के साथ। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी फ़ॉन्ट चाहेंगे आप सिंपली उस फ़ॉन्ट पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उस टेक्स्ट पे वो वाली जो फ़ॉन्ट होगी वो अप्लाई, आप सिलेक्शन पे भी काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को मुझे इस फ़ॉन्ट में ट्रांसफॉर्म करना है तो कंट्रोल ए, और जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए होगा आप यहाँ से स्क्रॉल कर ले। बहुत सारे फ़ॉन्ट से सारे में ट्राई नहीं कर सकता, अप्लाई नहीं कर सकता इस लेक्चर में। और जब भी आपको कोई फ़ॉन्ट पसंद आ जाती है तो उसका नाम आपने सीखना है, याद रखना है। तो नाम जैसे ही याद रखोगे उसके बाद आपको यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैं रोबोटो को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये नाम यहाँ से माइनस और ख़त्म कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रोबोटो और एंटर करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रोबोटो फ़ॉन्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे जो टाइटल है इसे इम्पैक्ट फ़ॉन्ट देना है तो मैं यहाँ पे ढूंढ भी सकता हूँ, पर नाम मुझे पता है तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे सर्च कर लें इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट जैसे हमने सर्च कर लिया, एंटर कर लिया तो हमारा जो कंटेंट और टेक्स्ट होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो ट्रांसफॉर्म हो गया है इस वाले फ़ॉन्ट में। और यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जिन्हें विंगडिंग्स हम कहते हैं। तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले, टेक्स्ट को सिंबल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर ले विंगडिंग्स। तो मैंने यहाँ पे विंगडिंग्स सर्च कर लिया, एंटर कर रहा हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है सिम्बल्स में। तो आपको अगर किसी टेक्स्ट के साथ कोई सिंबल दिखानी हो तो सिंबल दिखाने के लिए आप विंगडिंग्स फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे फ्रंट पे मुझे जीमेल आइकन दिखानी है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा ये आइकन मिलता जुलता है जीमेल के साथ, तो इसे हम कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसके आगे हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा हम स्पेस देंगे इसे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने आइकन को यूज़ कर लिया टेक्स्ट के जस्ट फ्रंट पे। और इसके अलावा आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपको सिंबल्स मिल जाते हैं, यहाँ से भी आप सिंबल्स उठा सकते हैं, या तो कीज़ जितने भी होंगे आपके कीबोर्ड में उनको प्रेस करके यहाँ पे कन्वर्ट करोगे विंगडिंग्स फॉन्ट में। तो विंगडिंग्स फॉन्ट में यहाँ पे ढेर सारे सिंबल्स होंगे, जो भी सिंबल आपको यूज़ करना है सिर्फ उस लेटर का अपने नाम याद रखना है। इन फ्यूचर सिर्फ आप वो लेटर टाइप कर ले और विंगडिंग्स फॉन्ट में उसे कन्वर्ट कर ले, तो वो जो स्पेसिफिक सिंबल होगा वो आपको मिल जाता है। विंगडिंग्स 1 2 3 के नाम से भी यहाँ पे फॉन्ट्स आ रहे होंगे, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं विंगडिंग्स, एंटर। तो यहाँ पे विंगडिंग्स फॉन्ट हमें मिल चुके हैं, पर हम इस पे क्लिक करके अगर स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे ये विंगडिंग्स 1 होगा, इसके बाद विंगडिंग्स 2, इसमें आपके जो सिंबल्स है वो कुछ और तरीके से आ रहे होंगे, और इसके बाद विंगडिंग्स 3 आ रहा है, और इस पे क्लिक करने से आपको सिंबल्स में मैक्सिमम टाइम एरोज ही दिख रहे हैं। और आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए होगा आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो कोई स्पेसिफिक फॉन्ट जो आपको चाहिए नहीं मिल रहा तो गूगल पे सर्च कर लो, डाउनलोड इंस्टॉल कर लो, वो फॉन्ट यहाँ पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे फॉन्ट साइज आ रहा होगा, तो यहाँ पे कंटेंट को साइज देने के लिए हम इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टाइटल है इसका साइज मुझे बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके मिनिमम साइज उठा सकते हैं 8, क्लिक करेंगे तो ये 8 साइज सबसे कम होगा, और यहाँ पे क्लिक करके 72 सबसे बड़ा साइज होगा। आप यहाँ पे क्लिक करने से देख सकते हैं कि नीचे डॉट्स भी आ रहे हैं, इस पे पॉइंटर ले जाने से आप ये जो विंडो है इसे छोटा और बड़ा कर सकते हो, जितने भी आपको ये विंडो रखनी है अपने हिसाब से। पर यहाँ पे 72 के बाद भी हमें साइजेस मिलते हैं जो कि हम यहाँ पे टॉप पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 80 साइज चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे 80 टाइप कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो कंटेंट 80 पॉइंट में यहाँ पे टेक्स्ट साइज ले चुका। अब अगर आप 8 की तरफ चले जाते हैं तो 8 सबसे छोटा, और इससे भी अगर छोटा साइज आपको चाहिए होगा टेक्स्ट के लिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, 5 टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे 5 पॉइंट का साइज आ जाएगा। तो जो भी आपको साइज चाहिए होगा यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आप इस पे पॉइंटर लेके जाएंगे, इसका नाम होगा इंक्रीज फॉन्ट साइज और दूसरे का नाम होगा डिक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज फॉन्ट साइज तो आप इसके थ्रू फॉन्ट का जो साइज है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं, पर आप यहाँ पे देख ले स्टेप बाय स्टेप कंटेंट का जो साइज है वो बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे 72 से भी ऊपर चले जा सकते हैं। इस वक्त फॉन्ट का जो साइज है या जो टाइटल मैंने लिखा है उसका जो साइज है वो 110 आ रहा है, 110। अब मुझे डिक्रीज करना है इसका फॉन्ट साइज, तो इस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं। इस बटन पे क्लिक करने से फॉन्ट का जो साइज है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और इस वक्त जो फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है टाइटल के लिए वो 1 पॉइंट का आ रहा होगा, जो कि 1 ठीक से दिख भी नहीं रहा। तो फॉन्ट का साइज के लिए आप ये 3 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन रैंडमली कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हो या तो टाइप कर सकते हो। बाकी 2 ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट का जो साइज है वो डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे होते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे जिसका नाम चेंज केस होगा, तो चेंज केस के थ्रू आप यहाँ पे केस चेंज कर सकते हैं। आप चेंज केस मतलब हम जब कंटेंट टाइप करते हैं या टेक्स्ट टाइप करते हैं, आगे हमें याद आ जाता कि इसे छोटी बीसी में टाइप करना था, बड़ी बीसी में हुआ, बड़ी बीसी में टाइप करना था, छोटी बीसी में हुआ। तो एमएस वर्ड में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। आप टाइपिंग कर ले, टाइपिंग करने के बाद कंटेंट को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे जो भी केस आपको चाहिए होगा 5 किस्म के आपको केस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको जो भी केस इनमें से चाहिए होगा आप वो केस यहाँ से उठा सकते हैं। तो फर्स्ट केस यहाँ पे आ रहा होगा सेंटेंस केस, जो कि बाय डिफॉल्ट ये सेंटेंस केस ही है, लास्ट में सिर्फ डॉट लगाना है। सेंटेंस केस में स्टार्टिंग लेटर बड़ी बीसी में होता है, बाकी वर्ड्स यहाँ पे छोटी बीसी में आ रहे होते हैं। पर हम यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट केस उठा सकते हैं जिसका नाम लोअर केस। तो यहाँ पे कंटेंट टोटल ट्रांसफॉर्म हुआ लोअर केस में, क्लिक करके आप अपर केस उठा सकते हैं, इसमें कंटेंट बड़ी बीसी में कन्वर्ट हुआ। क्लिक करके यहाँ पे आप कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का स्टार्टिंग जो लेटर है वो बड़ी बीसी में होगा। और लास्ट ऑप्शन इसका अपोजिट है, तो टॉगल केस, आप इस पे क्लिक करने से स्टार्टिंग लेटर छोटी बीसी में और बाकी जो लेटर्स होंगे वर्ड्स के वो बड़ी बीसी में आपको दिखाए जा रहे हैं। तो जब भी हमें टाइटल लिखना हो तो यहाँ से हम अपर केस को चूज कर रहे होंगे। पर बाकी कंटेंट को भी आप जैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आपको सिलेक्शन करनी होगी, यहाँ पे क्लिक करके अपर केस, लोअर केस, जो भी केस आपको चाहिए होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे केस सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट रो का फॉन्ट ग्रुप में आ रहा होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब आपने कंटेंट पे जो भी फॉर्मेट लगाई हो वो फॉर्मेट आपको हटाना चाहते हैं तो उसे क्लियर करने के लिए, रिसेट करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को कुछ कलर दे दिया और ये कलर मुझे नहीं चाहिए होगा। ये जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ से अप्लाई की है वो फॉर्मेटिंग हमें नहीं चाहिए, चाहे वो बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन। तो ये चीज़ें मुझे हटाने हैं, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं जिसका नाम होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो इस पे क्लिक करने से जो भी फॉर्मेटिंग आपने टेक्स्ट पे अप्लाई किया होगा सिवाय एक केस का, तो वो फॉर्मेटिंग सारा यहाँ पे हट जाएगा।
कलर वगैरह जब भी आप अप्लाई करते हो उसे वापस ख़त्म करने के लिए, टेक्स्ट को रिसेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नाम का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा बोल्ड के नाम से। तो कंटेंट को जब भी हमें बोल्ड करना हो या कंटेंट को ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंस देना है, पैराग्राफ के बीच में किसी वर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना हो, तो हम उस वर्ड को सेलेक्ट करके उसे यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने से यहाँ पे जो वर्ड है वो स्ट्रॉन्ग दिखेगा और इससे हमें ये पता चल रहा होता है कि इस पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वर्ड को दिया जा रहा है। तो जो भी वर्ड आपको यहाँ पे बोल्ड करना है, सिलेक्शन कर ले, बोल्ड पे क्लिक कर ले, वो वर्ड यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। अब बोल्ड आपको वापस हटाना है तो सिलेक्शन आपको करनी होगी और जहाँ से जो ऑप्शन आप ट्राई कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, वहीं से वो ऑप्शन वापस आप खत्म कर सकते हैं। तो हम इस पे वापस क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से ये वापस अनबोल्ड हो चुका है। इसी तरह इटैलिक होता है तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं फॉन्ट दे देता हूँ इसे इम्पैक्ट नाम का, और यहाँ से हम फॉन्ट का जो साइज है वो बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट का साइज बढ़ाने के बाद बोल्ड से हम कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इसके बाद इटैलिक से हम कंटेंट को तिरछा कर सकते हैं और अंडरलाइन से हम कंटेंट को अंडरलाइन दे सकते हैं। पर यहाँ पे इन तीन ऑप्शंस में देखोगे अंडरलाइन के पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो आ रही है जिससे हमें ये पता चल रहा कि अंडरलाइन के कुछ मजीद ऑप्शंस भी मौजूद है। तो हम इस पे क्लिक करने से अंडरलाइन डिफरेंट टाइप के उठा सकते हैं। तो फर्स्ट पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ इस टाइप का अंडरलाइन आ रहा होगा और हर अंडरलाइन का यहाँ पे नाम भी आ रहा है। तो हम इस पे पॉइंटर लेके आएंगे तो इसका नाम होगा डबल अंडरलाइन, और इस पे पॉइंटर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे थिक अंडरलाइन कहलाएगा। और इसी तरह बाकी अंडरलाइंस की भी यहाँ पे नाम है। तो आपको जो भी अंडरलाइन यहाँ पे चाहिए होगा आप यहाँ पे क्लिक करके वो अंडरलाइन उठा सकते हैं। अब अंडरलाइन का कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अंडरलाइन कलर जो भी कलर आपको चाहिए होगा क्लिक कर ले, कलर यहाँ पे अंडरलाइन का सिर्फ चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्लिक करके अगर कोई ऐसा कलर जो आपको चाहिए नहीं मिल रहा तो आप मोर कलर्स पे क्लिक कर ले, कलर का पैलेट आ जाएगा। स्टैंडर्ड की तरफ जाके यहाँ पे कोई भी बॉक्स पे क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर ले और इसके बाद अपने कस्टम पे क्लिक करके कलर को आप डार्क और लाइट कर सकते हो। तो आपको कहा जा रहा करंट कलर ये आ रहा है और ये न्यू कलर बनने जा रहा जो कि इस वक्त हमने बना लिया, और इसकी वैल्यूज हमें RGB रेड ग्रीन ब्लू में मिल रहे होंगे। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन का जो कलर है वो चेंज कर लिया। तो जिस टाइप का भी आपको अंडरलाइन चाहिए होगा आप अंडरलाइन उठा ले, कलर पसंद नहीं आ रहा यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। और कलर को एडिट करना यहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कस्टम पे जाके कलर को एडिट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर चूज कर ले और इसके बाद आप उसे लाइट और डार्क कर ले, ओके पे क्लिक करोगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अंडरलाइन के रिलेटेड आपको मजीद ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर बताया जा रहा है जो हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल आ रहा है। तो अंडरलाइन का जो भी स्टाइल हमने सेलेक्ट किया होगा वही यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा, पर यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमें वर्ड्स के नीचे सिर्फ अंडरलाइन चाहिए होगा, स्पेसिस का अंडरलाइन ख़त्म करना है। यहाँ पे गौर करोगे तो स्पेसिस के नीचे भी अंडरलाइन आ रही होगी। तो हमें स्पेसिस के नीचे से ये वाली जो अंडरलाइन है ये ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके चूज़ करेंगे वर्ड्स ओनली, अंडरलाइन कर लो पर सिर्फ वर्ड्स को, और यहाँ पे आप चूज़ कर लो जो भी कलर आपको चाहिए होगा। ओके पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वर्ड्स के नीचे ही अंडरलाइन आ रही है। यहाँ पे स्पेसिस के नीचे से अंडरलाइन ख़त्म और रिसीट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके मोर अंडरलाइंस की तरफ जाके यहाँ पे अंडरलाइन के मजीद ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन के वही सेम कलर आप चेंज कर सकते हैं और कुछ मजीद ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं जो हम आगे और लास्ट में इस ग्रुप का पढ़ रहे होंगे। अब अगर अंडरलाइन आपको नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक करने से आप अंडरलाइन को ख़त्म कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं से वो रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू के नाम से, और इसके थ्रू हम यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं, कंटेंट को डिलीटेड दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट करके इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो दरमियान में लकीर आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। तो जब भी आपने कंटेंट को डिलीटेड दिखाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्ट के प्राइस देखे होंगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रोडक्ट। अब एक प्राइस प्रोडक्ट का चल रहा है 1200, पर इन फ्यूचर कहा गया है कि सेल लगाई गई है और सेम प्रोडक्ट आपको 1000 का मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस चेंज हो चुका है, न्यू प्राइस ये रहा और वो पुराना प्राइस भी हमें दिखाना है। फिर कहना है कि सेल लगा के अब न्यू प्राइस ये हो चुकी है, पर ये जो पुराना प्राइस है ये अब नहीं रहा। तो इसे डिलीटेड दिखाने के लिए हम सिलेक्शन करेंगे और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि 1200 अब कीमत नहीं रहा, सेल लगी है और कीमत अब 1000 हो चुकी है। तो जब भी आपको कंटेंट डिलीटेड दिखाना हो या तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ का अब ये वाले जो कुछ वर्ड्स ये हिस्सा ना रहे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो जो कंटेंट है वो डिलीटेड दिखा सकते हैं। अब स्ट्राइक थ्रू वापस आपको हटाना है तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्ट्राइक थ्रू लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है तो कंटेंट को सिलेक्ट कर ले। डबल स्ट्राइक थ्रू लगाने के लिए आपको ये लॉन्चर बटन पे क्लिक करना है, इसका शॉर्टकट की Ctrl+D।
आप इस पर क्लिक कर ले। सेम विंडो जो कि कुछ देर पहले आपने देखा था वो आ चुकी है और यहाँ पे बताया जा रहा स्ट्राइक थ्रू आप इस वक्त चेक कर चुके हैं और स्ट्राइक थ्रू अप्लाई है। डबल स्ट्राइक थ्रू चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पे दरमियान में डबल स्ट्राइक थ्रू आ रही होगी। अब ये स्ट्राइक थ्रू हटाने के लिए हम एक दफ़ा स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो सिंगल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो गया। वापस क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हट चुकी है। नेक्स्ट दो ऑप्शन यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के नाम से आ रहे होंगे और इनके थ्रू हम फंक्शंस बनाते हैं। तो मैथ्स में अपने फंक्शंस देखे होंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। तो उन फंक्शंस को बनाने के लिए या तो बुक्स आप बना रहे हो और बुक्स में अपने फंक्शंस को इंसर्ट करना है, दिखाना है, तो फंक्शंस को इंसर्ट करने के लिए, दिखाने के लिए हम इन दो ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x का पावर 2। अब ये x का पावर 2 नहीं, ये x2 आ रहा होगा, या तो फिर मैंने यहाँ पे लिखना है 10 का पावर 2। अब ये 10 2 नहीं आ रहा, ये यहाँ पे 102 आ रहा है। तो जो भी नंबर आपको पावर में दिखाना है सिर्फ उसी नंबर को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे देखोगे x के ऊपर यहाँ पे 2 लगा हुआ आ रहा है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे x का पावर 2 हमें इस वक्त दिख रहा होगा। इसी तरह 10 का पावर 2 हमें दिखाना है तो ये 2 सेलेक्ट करेंगे, 2 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा जिसका नाम सुपरस्क्रिप्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे। वहीं पे आपने पानी का फार्मूला देखा होगा जिसमें कहा जाता है H2O। पर यहाँ पे देखोगे एक प्रॉब्लम आ रही होगी। प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे जो कंटेंट है वो सुपरस्क्रिप्ट का फॉर्मेट ले रहा है। तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट हटा लेंगे और इसके बाद मैं ये 2 इंडेक्स में नीचे बेस में दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इसे नीचे लाने के लिए, पावर का स्ट्रक्चर इसे देने के लिए हम सिर्फ 2 को ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसे पावर में हम कुछ इस टाइप का दिखा सकते हैं। तो जब भी आपको पावर में कुछ दिखाना हो तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और जब भी आपको सबस्क्रिप्ट या तो फिर इंडेक्स में कुछ दिखाना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का। तो इन दोनों ऑप्शंस को ज़्यादातर मैथ्स वगैरह या तो फार्मूलाज वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिक फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे समझ चुके हैं जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट कंटेंट को अपने फॉर्मेट करना है, आउटलाइन, शेडोज और रिफ्लेक्शन वगैरह देना है तो इस ग्रुप का हमने यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी के नाम से। तो कंटेंट को खूबसूरत दिखाने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे और यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने डिफरेंट टाइप के रेडीमेड स्टाइल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे टॉप पे हमें रेडीमेड स्टाइल्स मिलते हैं और इन स्टाइल्स को बनाने के लिए आप यहाँ पे नीचे के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये समझ लें जब आपके पास टाइम ना हो तो आप यहाँ पे कोई भी रैंडम सा स्टाइल उठा के अपने कंटेंट को खूबसूरती दे सकते हैं विद सिंगल क्लिक। अगर आपके पास टाइम है, खुद के यहाँ पे इस टाइप के स्टाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टाइल्स दिख रहे हैं, तो फिर आप इन ऑप्शंस का यूज़ करोगे और इन ऑप्शंस के थ्रू भी आप सेम और इससे बेहतर स्टाइल्स बना सकते हैं। तो कंटेंट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट। जो भी कंटेंट आपको फॉर्मेट करना है सिर्फ उसी की सिलेक्शन करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर ले। जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा आपने सिंगल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक के थ्रू आप वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा यहाँ पे डार्क मोड से कन्वर्ट हो जाता हूँ लाइट मोड में, तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कलरफुल, क्योंकि कलर की यहाँ पे गड़बड़ी आ रही थी। तो अब यहाँ पे कंटेंट देखोगे खूबसूरत यहाँ पे कलर हमें कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। डार्क मोड आपको कलर कुछ और तरीके से दिखा रहा होता है, तो आपकी मर्जी। यहाँ पे डार्क मोड के साथ आप कंफर्टेबल है तो डार्क मोड चूज़ कर ले वरना लाइट मोड। तो यहाँ पे कंटेंट हमने फिर कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे इस स्टाइल में। तो जो भी स्टाइल आपको यहाँ पे चाहिए होगा सिलेक्शन मस्ट है। मैं वैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी यहाँ पे स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। एक दफ़ा सिलेक्शन करना है, फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे स्टाइल पसंद आ जाता, क्लिक करने से वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अब ये कंटेंट है, इसे भी हमें स्टाइल देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्टाइल हमने यहाँ से अप्लाई कर लिया। इसके आगे हम जो भी कंटेंट टाइप कर रहे हैं वो भी यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हमें डिसेबल करना है। तो सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट यहाँ से हमने हटा लिया। इस कंटेंट को हमने आउटलाइन देना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आउटलाइन के कलर आ जाएंगे। जो भी कलर आपको ठीक लगे आप क्लिक करने से वो कलर चूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन का साइज़ कम आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, आउटलाइन पे क्लिक कर ले। नीचे ऑप्शंस होगा यहाँ पे वेट के नाम से, आप यहाँ पे आउटलाइन को साइज़ दे सकते हैं। साइज़ कम करना है तो ऊपर की तरफ और साइज़ ज़्यादा करना है तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब इसके अलावा आउटलाइन का मजीद आपको साइज़ चाहिए होगा जो कि शायद ही आप इससे ज़्यादा साइज़ यूज़ करना चाहोगे, पर इससे भी ज़्यादा साइज़ अगर आपको चाहिए होगा तो आप वेट पे क्लिक करोगे तो आउटलाइन के इनसाइड वेट और वेट के इनसाइड मोर लाइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट टाइप के आउटलाइंस के ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले ऑप्शन पे क्लिक करने से नो लाइन आउटलाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सॉलिड लाइन, तो सिंगल कलर आपको चाहिए होगा आउटलाइन के लिए तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी। आप आउटलाइन को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो
और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपको ठीक लगे आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर ले और यहाँ से उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, जिसे मैं यहाँ पे इसे ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे इसका विड्थ आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने विड्थ का ये आउटलाइन चाहिए होगा, कम करना है ज़्यादा करना है, तो आउटलाइन कम और ज़्यादा हो रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा होगा कंपाउंड टाइप। तो आउटलाइन का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक कर लो। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कम कर लेते हैं तो आउटलाइन देखोगे अब कुछ अलग तरीके से आउटलाइन हमें दिखाया जा रहा। तो कंपाउंड टाइप ने यहाँ पे आउटलाइन का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। तो जो भी यहाँ पे कंपाउंड स्टाइल चाहिए होगा आउटलाइन के लिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन को आप डैश टाइप में भी दिखा सकते हैं। तो ये डैश टाइप आ चुका है और यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी जो कॉर्नर्स है उसे राउंड कर सकते हो। तो गौर करोगे थोड़ा बहुत आपको चेंज दिख रही होगी इसकी कॉर्नर में। और यहाँ पे इतना साइज शायद ही आप यूज करोगे, तो हम यहाँ पे आउटलाइन का जो साइज है वो कम करेंगे और मैं यहाँ से कलर वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड। अब आउटलाइन के आगे यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये लाइंस के लिए होता है, तो लाइंस हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में लाइंस के साथ जब भी आपको काम करना हो तो फिर आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। मल्टी कलर्स का आउटलाइन आपको चाहिए होगा तो आप नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिसका नाम होगा ग्रेडियंट लाइन। दो या दो से ज्यादा कलर्स के लिए आप ग्रेडियंट लाइन पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपको कुछ स्टॉप्स मिलेंगे। अब इन स्टॉप्स के थ्रू आप कलर्स के लिए बॉक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने कलर्स आपको चाहिए होंगे। और यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स ग्रेडियंट आपको मिलेंगे और इसके टाइप चेंज कर सकते हो और इसका डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन के लिए एंगल्स भी दिए गए और यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शन है उनको भी हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड ग्रेडियंट कलर आ रहे होंगे। तो आप यहाँ पे जो भी कलर चाहते हैं क्लिक करने से वो आउटलाइन ग्रेडियंट के लिए वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कलर और उसके साथ यहाँ पे लाइट और डार्क कलर का मिक्सचर किया जा रहा है। पर हम यहाँ पे इसे रिसेट कर लेते हैं और आउटलाइन मुझे यहाँ पे प्रीसेट से नहीं चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे खुद के आउटलाइन भी बना सकते हैं। तो इस स्टॉप से इन स्टॉप्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं और स्टॉप पे क्लिक करके उसमें कलर फिल कर सकते हैं। कलर के लिए कलर बॉक्स का आपने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे एक रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ। दूसरे बॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करते हैं और इन बॉक्सेस को अपने डिलीट करना है। तो अपने बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, एक का नाम होगा यहाँ पे ऐड ग्रेडियंट स्टॉप और दूसरे का नाम होगा रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप। तो हम रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप पे क्लिक कर रहे हैं और बॉक्स पे फिर क्लिक करके रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप के थ्रू हम बॉक्सेस को डिलीट कर पा रहे हैं। अब आउटलाइन का जो साइज है वो बहुत ही कम दिख रहा है, तो हम यहाँ पे आउटलाइन का जो विड्थ है वो यहाँ से बढ़ा लेंगे। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रख रहा हूँ तो आउटलाइन का यहाँ पे हमने विड्थ बढ़ा ली। और आप यहाँ पे कलर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। कलर को जहाँ पे भी आप मैनेज करना चाहो आप कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे कलर्स को रख सकते हो। आप आगे पीछे कर लो, एक दूसरे के साथ रखो और इसे यहाँ पे स्वैप कर सकते हो, मतलब येलो को एक साइड पे और रेड को दूसरे साइड पे। और कलर आपको वर्टिकल चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर लो, जिस डायरेक्शन में भी आपको कलर चाहिए होगा आप यहाँ पे कलर को डायरेक्शन अपने हिसाब से दे सकते हैं। और एंगल के थ्रू भी आप कलर को घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप कलर को घुमा लें कि रेड को कहाँ पे रखना है, येलो को कहाँ पे रखना है, आप कलर्स को घुमा सकते हैं। और यहाँ पे ये पोजीशन होगी और यही आप यहाँ से भी आगे पीछे मूव कर रहे हैं कलर के बॉक्सेस को। बॉक्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ से भी पोजीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से आप बॉक्स को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं और यहाँ पे पीछे की तरफ। और ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी तो किसी भी कलर को ट्रांसपेरेंट करना है क्लिक कर लो और यहाँ पे आप इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो ब्राइटनेस है वो कम और ज्यादा कर सकते हो। ब्राइटनेस कम करोगे तो कलर डार्क की तरफ जा रहा होता है और ब्राइटनेस ज्यादा करोगे तो कलर व्हाइट की तरफ जा रहा होता है। जैसे किसी चीज के ऊपर ज्यादा लाइट्स पकड़ना या तो उससे लाइट्स खत्म करना, तो अंधेरे में किसी भी कलर को देख लो तो वो ब्लैक दिख रहा होता है। क्वांटिटी है वो बढ़ाने से भी यहाँ पे कलर्स बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट में। कलर का ब्राइटनेस जब भी आपको चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, तो शायद ही आप इसे यूज करोगे। पर यहाँ पे हमने समझ लिया कि कैसे आप यहाँ पे आउटलाइन को यूज कर सकते हैं। और आपको स्टॉप्स चाहिए होंगे तो यहाँ से स्टॉप्स को ऐड कर सकते हो, यहाँ से स्टॉप्स को डिलीट कर सकते हो। स्टॉप पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई नया कलर भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने दरमियान में ब्लैक कलर को ऐड कर लिया। आपको यहाँ पे आउटलाइन समझ आ चुका होगा। फिलहाल यहाँ पे आउटलाइन अगर हमें नहीं चाहिए होगा तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा नो आउटलाइन। इससे आउटलाइन हमने यहाँ पे रिसेट और खत्म कर लिया। आउटलाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे शेडो के नाम से। शेडो मीन्स साया। तो यहाँ पे 3 टाइप के शेडोज मिलते हैं, आउटर आ रहा होगा, इनर आ रहा होगा और नेक्स्ट पर्सपेक्टिव। जैसे कि आपने एक बोर्ड रखा है और इस बोर्ड के ऊपर लाइट किसी भी एंगल से पकड़ के उसका जो साया है पीछे की तरफ से, आगे की तरफ से या तो फिर बॉटम की तरफ से निकालने के लिए आप पर्सपेक्टिव शेडो यूज करोगे। हम यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसे शेडो देना चाहेंगे। तो जो भी शेडो आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे कंटेंट के बिहाइंड आपको शेडो इस वक्त दिख रही होगी। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद आपको अब शेडो बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, क्या कंटेंट के बिहाइंड हमें यहाँ पे शेडो दिख रही है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके शेडो पे वापस क्लिक करेंगे तो इसका पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, जिस एंगल में भी आपको शेडो चाहिए होगी
आप यहाँ पे क्लिक करके उस एंगल में शेडो निकाल सकते हैं। अब इनर शेडो आपको चाहिए होगा तो आप शेडो पे क्लिक कर लें और यहाँ पे इनर शेडो आप उठा सकते हैं। इनर मीन्स के कंटेंट के ऊपर ही शेडो आएगी, तो आप कंटेंट को देखोगे, कंटेंट के ऊपर ही यहाँ पे हमें शेडो दिख रही होगी। पर हाँ, इसके लिए आप कलर चेंज करोगे। बाय डिफॉल्ट शेडो का कलर ब्लैक होता है, तो टेक्स्ट का कलर भी अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक शेडो नहीं दिखती है। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर ले और उसके बाद शेडो ट्राई कर ले, अप्लाई कर ले। शेडो पे क्लिक करने से आप यहाँ से पर्सपेक्टिव शेडो भी उठा सकते हैं, तो जिस एंगल में भी आपको शेडो निकालनी है आप यहाँ पे शेडो को निकाल सकते हैं। अब शेडो के रिलेटेड भी आपको मजीद ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप शेडो पे क्लिक कर ले और शेडो ऑप्शंस पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पे शेडो के ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ प्रीसेट शेडोज होंगे जो कि हमने अभी पढ़ा, आउटर, इनर और पर्सपेक्टिव। और दूसरा होगा कलर। शेडो का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में भी आपको शेडो चाहिए होगी आप यहाँ पे शेडो को कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनर शेडो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हमने माल्टा कलर उठा लेना है या तो येलो कलर। तो कंटेंट के ऊपर आपको येलो कलर का शेडो दिख रही होगी, या तो हम यहाँ से उठा लेते हैं वाइट कलर। तो अब कंटेंट के ऊपर आपको व्हाइट कलर का शेडो दिख रही होगी, तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं वापस। शेडो के इनसाइड नेक्स्ट आ रहा होगा ट्रांसपेरेंसी, तो शेडो को यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वापस करते हैं कलर ब्लैक और हमें यहाँ पे ब्लैक कलर का शेडो दिख रही होगी। अब इसे ट्रांसपेरेंट करना है तो हम यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो शेडो यहाँ पे खत्म और ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। यहाँ से वापस ट्रांसपेरेंसी हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शेडो का साइज आ रहा होगा, तो ये आउटर शेडो के लिए ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आउटर शेडो उठाते हैं, साइज़ आ चुका है। तो आप यहाँ पे आउटर शेडो का जो साइज़ है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटर शेडो बढ़ चुकी है और यहाँ से आउटर शेडो को हम रिसेट कर रहे हैं। और इसी तरह आप आउटर शेडो को ब्लर करना चाहते हो या शेडो को ब्लर करना चाहते हो तो ये ऑप्शन होगा। शेडो जो आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से ब्लर हो रही है, तो यहाँ पे शेडो से हमने ब्लर बिल्कुल हटा लिया और यहाँ पे हम इसे साइज़ देंगे और वहाँ पे हमें शेडो दिख रही होगी। यहाँ से आप इसका ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करोगे तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को बिल्कुल सॉलिड सा शेडो दे दिया, जिसमें ना ही ट्रांसपेरेंसी है और ना ही ब्लर आ रहा है। नेक्स्ट एंगल आ रहा होगा, तो आपको जिस एंगल में भी शेडो को सेट करना है तो आप यहाँ से शेडो को अपने हिसाब से किसी भी एंगल में सेट कर सकते हो। शेडो को टेक्स्ट से दूर रखना है तो आप ये ऑप्शन डिस्टेंस नाम का, आप इसके थ्रू शेडो को टेक्स्ट से दूर कर सकते हो। तो समझ आ चुका होगा शेडो को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम शेडो को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हमने इसके पढ़े। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन नाम का, तो आप यहाँ से रिफ्लेक्शन उठा सकते हैं। मिरर टाइप अगर कंटेंट को आपने दिखाना है तो यहाँ पे इसके साइजेस मिल रहे होंगे। हाफ आपको रिफ्लेक्शन चाहिए होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के साइजेस मिलते हैं रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे इस पे क्लिक करने से हमें रिफ्लेक्शन कम मिल रही है, इस पे क्लिक करने से यहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ चुका है, यहाँ पे क्लिक करने से रिफ्लेक्शन बिल्कुल पूरा हो चुका है। अब नीचे की तरफ आप आओगे तो कंटेंट और रिफ्लेक्शन के बीच में गैप यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो जो भी रिफ्लेक्शन आपको चाहिए होगा क्लिक करने से वो रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। अब रिफ्लेक्शन को भी आप एडिट कर सकते हैं, तो इसके ऑप्शंस की तरफ आपको जाना होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लो, रिफ्लेक्शन ऑप्शंस पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के ऑप्शंस आ जाएंगे। हमने शेडो को यहाँ पे कोलैप्स कर लेना है, तो रिफ्लेक्शन में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रीसेट, तो जो ऑप्शंस हमने अभी देखे वही ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे होंगे जिसमें से हमने लास्ट ऑप्शन चूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, तो आपको ट्रांसपेरेंट करना है नहीं करना रिफ्लेक्शन को, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा होगा रिफ्लेक्शन का साइज, आपको कितने साइज में रिफ्लेक्शन दिखानी है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लर करना है नहीं करना। लास्ट में यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा होगा, तो रिफ्लेक्शन कंटेंट के बीच में कितना आपको डिस्टेंस रखना है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी थे ये ऑप्शन रिफ्लेक्शन के। तो रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए होगा, हम क्लिक कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक करके कंटेंट का रिफ्लेक्शन हटा लेनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे ग्लो के नाम से, तो कंटेंट के इर्द गिर्द हम यहाँ पे ग्लो क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करोगे तो लाइट इफेक्ट का ग्लो यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ग्लो पे क्लिक कर लो। अब मोर ग्लो कलर्स पे क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए होगा यहाँ पे क्लिक करने से वो कलर आप चूज कर लें, फिर क्लिक कर लो। ग्लो के भी ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पे ग्लो ऑप्शन पे क्लिक कर ले और इसे हम यहाँ से कोलैप्स करते हैं, एक्सपेंड करेंगे ग्लो के ऑप्शंस को। प्रीसेट्स ग्लो आ रहे होंगे, तो यहाँ से ग्लो का कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे टॉप पे आपको सेम कलर में ग्लो कम मिल रही है, नीचे की तरफ आओगे तो ग्लो बढ़ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा कलर, तो जिस कलर में भी आपको ग्लो चाहिए होगा यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे साइज, तो आप ग्लो का यहाँ पे जो साइज है वो कम और ज्यादा कर सकते हो। तो मैंने ग्लो का साइज कम कर लिया, यहाँ से हम ग्लो का साइज बढ़ा रहे हैं। तो आपको जिस साइज का भी ग्लो चाहिए होगा यहाँ से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लो को ट्रांसपेरेंट करना है नहीं करना वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिलेक्शन करेंगे, ग्लो नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पे क्लिक करके ग्लो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो ग्लो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ग्लो यहाँ पे हट चुकी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट के यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें मिल रहे हैं जिसमें नंबर स्टाइल्स आ रहे हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पे नंबर्स को टाइप करते हैं। नंबर्स को कर लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करके नंबर स्टाइल्स की तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नंबर्स के स्टाइल्स आपको मिलते हैं, तो जो भी आपको यहाँ पे नंबर का स्टाइल चाहिए होगा आप यहाँ से उठा सकते हैं।
तो हमने लास्ट नंबर स्टाइल्स पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो इस फॉर्मेट में जब भी डॉक्यूमेंट में कुछ नंबर्स आपको अगर दिखते हैं तो समझ ले इसके लिए हम ये ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता कि आपने यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट चूज़ किया है। कुछ फ़ॉन्ट्स पे ये काम करता है, कुछ फ़ॉन्ट्स पे ये काम नहीं करता। तो अगर ये डिसेबल आ रहा है आपके MS वर्ड में तो समझ लेना इस फ़ॉन्ट के साथ हम यहाँ पे नंबर स्टाइल्स यूज़ नहीं कर सकते। तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर ले, तो आपको जो भी यहाँ पे नंबर स्टाइल चाहिए होगा आप यहाँ से वो नंबर स्टाइल उठा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आ रहा होगा लिगेचर्स। लिगेचर्स में कहा जा रहा कि कंटेंट को अगर आपने मिक्स दिखाना है, जैसे कि FI को आपने मिक्स दिखाना है, ST को मिक्स दिखाना है, या तो जहाँ पे भी मुमकिन हो वहाँ पे कंटेंट को मिक्स दिखाया जाए, कनेक्ट किया जाए, तो आप उस टाइप के फॉर्मेटिंग के लिए लिगेचर्स का आप यूज़ करोगे। हम यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी और इसमें लिगेचर्स पे क्लिक करके यहाँ पे हमने ऑल लिगेचर्स उठा लिया। अब यहाँ पे आप पेस्ट वर्ड को देखोगे तो इसमें ST मिक्स होके आ रहा है, यहाँ पे भी ST मिक्स होके आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे FILE हमने फाइल लिखा और फाइल लिखने के बाद यहाँ पे फाइल में आपका जो आई का नुक्ता है वो मिक्स हो चुका है F के साथ। तो लिगेचर का काम यही है कि कुछ स्टाइल्स आपको देना, कुछ चीज़ें मिक्स करना, कुछ चीज़ें पहले वर्ड के साथ यहाँ पे दिखाना। तो नन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आई हमें वापस दिख रहा है। तो आप यहाँ पे कंटेंट को जब भी मिक्स करना चाहते हो, मिक्स दिखाना चाहते हो तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो लिगेचर्स नाम का ऑप्शन। फिर बता रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ की लास्ट के जो 3 ऑप्शन है ये डिपेंड करता कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट उठाया है। फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंगली ये काम कर रहे होते हैं। आपको फ़ॉन्ट के रिलेटेड ही ये अलग अलग टाइप के लिगेचर्स, नंबर स्टाइल्स या तो स्टाइलिस्टिक सेट्स दे रहा होता है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा स्टाइलिस्टिक सेट्स। तो इसका ABC देखोगे कुछ स्टाइल्स में आ रहा है, पर यहाँ पे हम ये पैराग्राफ सेलेक्ट करके अगर ये ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर लेते हैं तो कुछ ख़ास हमें यहाँ पे इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ ख़ास यहाँ पे इफ़ेक्ट हमें नहीं मिला। पर यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है, इसी तरह के और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। आप खुद से ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा जिसका नाम होगा गब्रियोला और हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद गब्रियोला फ़ॉन्ट को देखोगे ये नॉर्मली इस तरह नहीं होता। पे क्लिक करके अगर यहाँ पे स्टाइलिस्टिक सेट्स में यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा, जो कि इंडिविजुअल में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको गब्रियोला इस टाइप का टेक्स्ट दे रहा होता है। अब आपने इसमें मज़ीद लकीरें वगैरह निकालने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें और स्टाइलिस्टिक सेट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको स्टाइल्स मिल रहे हैं। जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे आप उस पर क्लिक करोगे, वो स्टाइल आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। तो आपने इसे मज़ीद मिक्स दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटेंट कुछ मज़ीद यहाँ पे स्टाइल ले रहा है और मिक्स होके ख़ुद को दिखाने की कोशिश किया जा रहा। तो इस टाइप की चीज़ें ज़्यादातर हम यहाँ पे इनविटेशन कार्ड या तो वेडिंग कार्ड वगैरह में यूज़ करते हैं। इस फ़ॉन्ट का नाम होगा यहाँ पे विंस्टन और इस फ़ॉन्ट का यहाँ पे नाम है गब्रियोला। तो आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए होगा जिसमें आपको इनविटेशन कार्ड या तो फिर वेडिंग कार्ड टाइप कुछ बनाना है तो आप यहाँ पे इन फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेडिंग और एक दफ़ा और हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेडिंग। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये फ़ॉन्ट चाहिए होगा तो इसका नाम है विंस्टन। हम यहाँ पे क्लिक करके विंस्टन फ़ॉन्ट इस पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वेडिंग कुछ इस तरह से स्टाइल में आ रहा है और हम यहाँ पे इस वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं गब्रियोला। इंटर करेंगे और ये नॉर्मल आ रहा होगा। मैं यहाँ पे गब्रियोला उठा लेता हूँ, गब्रियोला फ़ॉन्ट इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्मल हमें दिख रहा है। पर हम यहाँ पे क्लिक करके इसे अगर स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ग्रुप हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ पे कंटेंट का साइज़ हम बढ़ा लेते हैं। तो देख लो इसने कितनी खूबसूरती से वेडिंग हमें दिखाया। तो आपको अगर इस टाइप के स्टाइल चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे स्टाइलिस्टिक सेट्स कंबाइन करोगे गब्रियोला फ़ॉन्ट के साथ। इसी तरह और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं तो आप यहाँ पे खुद से टेस्ट करोगे, इस टाइप के फ़ॉन्ट्स ढूंढोगे और देखना है कि उसमें किस टाइप के स्टाइलिस्टिक सेट्स आपको मिलने वाले। तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख लो ये ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल आ रहा है। तो इसका मतलब विंस्टन स्क्रिप्ट यहाँ पे स्टाइलिस्टिक सेट्स को सपोर्ट नहीं करता और अलाउ नहीं करता। सेम ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर के नाम से। तो कंटेंट को जब भी आपने हाईलाइट करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना हो, जैसे कि आप मार्कर के थ्रू किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते हो, उसे वैल्यू देते हो, तो आप कंटेंट को सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे हमने कंटेंट को हाईलाइट कर लिया। अब हाईलाइटर वापस हटाना है तो क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो हाईलाइटर वापस हट जाएगा। पर कंटेंट को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के हाइलाइटर्स आपको मिलेंगे। तो जो भी हाइलाइटर आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे क्लिक करके वो हाइलाइटर यहाँ पे बैकग्राउंड में लगा सकते हो। पर यहाँ पे बेड प्रैक्टिस ये होगी कि आपने अगर हाइलाइटर डार्क उठाया, कंटेंट और टेक्स्ट का जो कलर है वो भी डार्क आ रहा है, तो ये बेड प्रैक्टिस है। कंटेंट तो हाईलाइट हुआ पर ठीक से दिख ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पे कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे वापस, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते। तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते, फ़ॉन्ट कलर हम यहाँ से चेंज कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लो। जो भी कलर आपको चाहिए होगा टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से कलर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर टेक्स्ट के लिए मिलते हैं, जो भी कलर चाहिए
सिंगल क्लिक से आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप पे हमारे सामने टाइटल आ रहा होगा, तो हम इस टाइटल को सेलेक्ट करके जो भी कलर देना चाहेंगे हम यहाँ से कोई भी कलर अपने हिसाब से उठा सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर में भी ग्रेडियंट फिल होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, ग्रेडियंट पे क्लिक कर ले, आपको लाइट वेरिएशन मिल रहा है। जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया है तो इसके साथ व्हाइट कलर मिक्स होकर दिखाया जा रहा है और यहाँ पे डार्क मतलब ब्लैक कलर मिक्स होकर दिखाया जा रहा है। आपको इनमें से कोई फॉर्मेट पसंद आती तो ठीक है, वरना मोर ग्रेडियंट पे क्लिक कर ले, आप अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रेडियंट बना सकते हैं। यहाँ पे आ रहा होगा आउटलाइन और यहाँ पे आ रहा होगा टेक्स्ट फिल, तो हम नो फिल पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बिल्कुल गायब हो चुका है क्योंकि इसका फिल कलर हमने ख़त्म कर लिया। उसके बाद आप आउटलाइन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने आउटलाइन इस पर अप्लाई कर लिया। अब आउटलाइन का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पे आउटलाइन का जो विड्थ है वो कम कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आउटलाइन को साइज़ दे रहे होंगे और कंपाउंड हम यहाँ पे इसका ख़त्म कर लेते हैं। थोड़ा डबल लकीरें हमें यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि इसमें शेडो भी आ रही होगी, तो हम यहाँ पे क्लिक करके शेडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेडो नन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंटेंट अगर इस टाइप कुछ दिखाना हो तो हमें यहाँ पे फिल कलर नन करना है और आउटलाइन कलर में हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके आउटलाइन दिखा के हम कंटेंट को कुछ इस तरह से खूबसूरत दिखा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे टेक्स्ट फिल की बात कर रहे हैं, तो टेक्स्ट आउटलाइन को यहाँ पे करते हैं कोलैप्स और सॉलिड फिल पे क्लिक करने से आप कंटेंट को सॉलिड कलर दे सकते हैं और उसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। आपको जितनी भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी कलर के लिए वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करने से सेम चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्रीसेट कुछ ग्रेडियंट आ जाएंगे जो आप यहाँ से उठा के कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, पीछे की तरफ जाएंगे। ग्रेडियंट फिल पे वापस मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप्स आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे स्टॉप्स को डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल लास्ट हम 2 स्टॉप्स के साथ ही यहाँ पे कलर कर सकते हैं। क्लिक करने से आप कोई भी एक कलर यहाँ से उठा लें, यहाँ पे क्लिक करने से कोई भी एक कलर उठा लें। तो हमने 2 कलर्स के कम्बिनेशन से यहाँ पे ग्रेडियंट फिल बना लिया और इसके बाद इसका जो अलाइनमेंट है और इसका जो डायरेक्शन है वो पसंद नहीं आ रहा, तो डायरेक्शन वाला ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्शन आपको जो भी चाहिए होगा कलर के लिए आप यहाँ पे डायरेक्शन उठा सकते हैं। और फ़ॉन्ट ग्रुप में लास्ट यहाँ पे लॉन्चर बटन रह जाता है, तो इसमें भी कुछ ऑप्शन है, हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 ग्रुप्स मिल जाते हैं, एक लातिन टेक्स्ट का और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का। अब यहाँ पे भी फ़ॉन्ट आ रहा होगा और यहाँ पे भी फ़ॉन्ट आ रहा होगा, यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस और यहाँ पे भी सेम ऑप्शन, पर इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश के लिए आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ये फ़ॉन्ट उठा लिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। पीछे जाने के लिए मैं कंट्रोल Z का यूज़ करता हूँ, तो वापस लॉन्चर बटन पे क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ से कोई फ़ॉन्ट उठाते हैं, जैसे ये फ़ॉन्ट मैंने उठा लिया, ओके पे क्लिक करूँगा तो देख लो फ़ॉन्ट चेंज नहीं हुआ। पर गौर कर लें, यहाँ पे आपको प्रीव्यू में कुछ चीज़ें दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि ये कंटेंट है ये नॉर्मल दिख रहा है, पर यहाँ पे चेंज हुआ ये वाला टेक्स्ट जो कि कुछ अरबिक टाइप लिखा हुआ हमें दिख रहा है। पर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ लैंग्वेज को, और मैंने यहाँ पे लैंग्वेज उर्दू उठा लिया जो कि पाकिस्तानी लैंग्वेज है। एक दफ़ा फिर चेक करते हैं क्या लैंग्वेज चेंज हो चुका है लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा किसे आप, और अब इस कंटेंट को मुझे कुछ स्टाइल देना है और इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हमें जाना होगा इस लॉन्चर बटन के साथ, तो इस पर क्लिक करना है। ग्रुप हमें यूज़ करना है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे क्लिक करने से आप उर्दू या तो अरबिक जो भी लैंग्वेज आपने टाइप किया है उसके लिए यहाँ से आप फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ चेंज हुआ यहाँ पे जो उर्दू टेक्स्ट था वही। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कि फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे इंग्लिश टाइप कुछ कंटेंट को फ़ॉन्ट देना है तो आप इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हो, और अरबिक टाइप कुछ लैंग्वेजेस को अपने फ़ॉन्ट या तो स्टाइल देना है तो आप इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है ये सभी के लिए होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना आप यहाँ से कर सकते हो, अंडरलाइन अप्लाई करना या तो फिर अंडरलाइन को स्टाइल देना, पर अंडरलाइन चूज़ करोगे तभी तो ये इनेबल होगा। यहाँ से आप अंडरलाइन को कोई भी कलर दे सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो अगर हम यहाँ पे कंटेंट सेलेक्ट कर ले तो ये ग्रुप हमें बताएगा कि आपने इस कंटेंट में कौन से चीज़ें यूज़ की है। डबल स्ट्राइक थ्रू आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे ये चेक लगा ले, सभी कंटेंट पे डबल स्ट्राइक थ्रू का फॉर्मेट लग जाएगी। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए होगा, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट फार्मूलाज के लिए चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स, ये मजे के हैं तो इसे एक दफ़ा समझते हैं। तो हम कंटेंट को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं एक केस में, जिस केस का नाम होगा यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसमें देखोगे ये लेटर्स पहले से बड़ी BC में आ रहा है और ये लेटर्स छोटी BC में, पर हम अगर इसे सेलेक्ट करके इस लॉन्चर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल कैप्स पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो इसने ट्रांसफॉर्म कर लिया टेक्स्ट को अपर केस में, जो कि आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। पर हम यहाँ पे क्लिक करके इस ऑप्शन को चूज करेंगे जिसका नाम होगा स्मॉल कैप्स। अब ओके पे क्लिक कर लो तो यहाँ पे आपके सामने एक स्टाइल बन चुका है जो कि मैगजीन्स में ज्यादातर यूज किया जाता। तो जो लेटर पहले से बड़ी BC में था कैपिटल थे, वो अब भी बड़ी BC में कैपिटल दिखाया जा रहा है। तो बाकी के बनस्बत यहाँ पे जो लेटर पहले से बड़ी BC में थे उनको बड़ा यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया जा रहा। तो इस स्टाइल को बनाने के लिए हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम होगा स्मॉल कैप्स। पर इस विंडो को बार
बार बार हम ला रहे हैं यहाँ पे लॉन्चर बटन पे क्लिक करने से, तो ये विंडो लाने के लिए आप कंट्रोल डी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी में प्रेस करो तो सेम विंडो आ रही होगी। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा हिडन। तो हिडन पे क्लिक करने से आप यहाँ पे टेक्स्ट को हाइड कर सकते हो। जब आपको प्रिंटिंग करनी हो, आप चाहते हैं कि मुझे ये स्टार्ट वाला जो कंटेंट है ये फिलहाल के लिए प्रिंटिंग में नहीं लाना, बाकी जो कंटेंट रह जाता है वो प्रिंट करना है, आप इसे डिलीट भी नहीं करना चाहते, तो आप कुछ देर तक इसे हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हिडन का चेक लगा ले, ओके पे क्लिक कर ले तो वो कंटेंट हाइड हो गया। अब अगर आपको वो कंटेंट वापस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद हिडन का चेक आपको नहीं मिलेगा, पर सबसे पहले आपको सिलेक्शन करनी होगी। तो कंट्रोल ए से पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और MS वर्ड डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ पे कंटेंट हाइड हुई है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है वापस, तो ये चेक मिल जाएगा। इस चेक को आपने हटाना है, ओके पे क्लिक करना है, तो आपका कंटेंट आपको वापस दिख जाएगी। पैराग्राफ ग्रुप में स्टार्ट के यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं और इन 3 ऑप्शंस के थ्रू हम लिस्ट बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के हम लिस्ट बना सकते हैं। अब लिस्ट होता क्या है? लिस्ट और कुछ नहीं, जैसे आप घर के लिए सामान लाते हैं तो सामान के लिए एक लिस्ट आप बनाते हो कि कौन से चीज़ें आपको लाने हैं। आप यहाँ पे 1 2 3 लगाते हैं या कुछ सिंबल्स लगाते हैं और पूरा प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं कि ये सामान हमें लाना है। इसी तरह जब आप MCQs टाइप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन होता है टॉप पे। क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपने उन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट वन होता है उसे चेक करना होता है या तो सिलेक्ट करना होता है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर हमें किसी भी बुक में दिख जाते हैं, या तो क्वेश्चन पेपर में या तो नोट्स में, तो हम समझ सकते हैं कि MS वर्ड में इन 3 ऑप्शंस का यूज़ करके हम उन्हें बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स पहले से मौजूद हैं, तो इन्हें सेलेक्ट करके अगर मुझे लिस्ट की शक्ल इसे देना है तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इनका अलग अलग नाम है। फर्स्ट ऑप्शन का नाम आ रहा होगा बुलेट्स और सेकंड ऑप्शन का नाम होगा यहाँ पे नंबरिंग और थर्ड ऑप्शन का नाम होगा यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट। तो स्क्रीन टिप आपको बता रहा है इनका डिस्क्रिप्शन भी और इनका नाम भी, कि इन ऑप्शंस का काम क्या है और इनका नाम क्या है। फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा बुलेट्स। तो हम यहाँ पे क्लिक करके जिस टाइप का भी बुलेट्स आपको चाहिए होगा अब यहाँ से बुलेट्स चूज़ कर सकते हो। तो बुलेट्स के बाद यहाँ पे हमारे नोट्स कन्वर्ट हो चुके हैं एक लिस्ट में और इस लिस्ट में टोटल कितने आइटम्स है। तो जहाँ जहाँ पे आपको बुलेट्स दिख रहे हैं आप कहोगे कि ये एक आइटम होगा और ये सेकंड आइटम होगा, ये थर्ड आइटम है, ये फोर्थ, 5, 6। टोटल इस लिस्ट में यहाँ पे 6 आइटम्स हमें मिल जाते हैं। अगर आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं आ रहे तो आप कंट्रोल ए वापस सिलेक्शन कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें। जो भी बुलेट आपको यहाँ पे चाहिए होगा आपको सिंगल क्लिक करना है। क्लिक करने से बुलेट्स चेंज हो जाएंगे। अगर ये बुलेट भी पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद चेंज लिस्ट लेवल, तो यहाँ पे लेवल भी मौजूद है। तो एक दफ़ा मैं ये डेटा डिलीट कर लूँ और ऊपर आपको दिख रहा होगा MS वर्ड के यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं। अब इन टैब्स के मुझे लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली किसी बुलेट को भी चूज़ कर सकते हैं, पर सबसे पहले टाइटल लिखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MS वर्ड और हमने यहाँ पे टाइटल में लिखा MS वर्ड टैब्स। मुझे यहाँ से लिस्ट को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। किसी भी एक बुलेट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने से हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है, पर याद रख ले 1 मैंने जो उठाया है वो यहाँ पे बुलेट से उठाया है, नंबरिंग से नहीं उठाया। तो ये 1 यहाँ पे फिक्स होगा। आगे जितने भी हम इंटर करेंगे तो 1 1 ही हर आइटम के लिए हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहला टैब फाइल के नाम से आ रहा है, दूसरा टैब होम और तीसरा टैब इंसर्ट। नेक्स्ट टैब आ रहा होगा ड्रैग के नाम से और फिर डिज़ाइन और उसके बाद लेआउट। रेफरेंसेस के नाम से यहाँ पे टैब आ रहा है, उसके बाद मेलिंग्स के नाम से और नेक्स्ट होगा रिव्यू के नाम से और लास्ट में आ रहा है व्यू। और इसके बाद पर यहाँ पे क्लिक करके हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम होगा चेंज लिस्ट लेवल। यहाँ पे जो आपकी चीज़ें उसे कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि स्टार्ट में आ रहा है रिसेंटली यूज्ड बुलेट्स, जो हमने रिसेंटली यूज्ड किया हो वो बुलेट्स यहाँ पे पिन किए जा रहे हैं। इसके बाद बुलेट्स की लाइब्रेरी हमें दिया जा रहा है। अगर बुलेट्स नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन होगा, बुलेट्स चाहिए तो इनमें से कोई एक बुलेट चूज़ कर लो। और फिर हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बुलेट्स दिए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के लिए कौन से बुलेट्स यूज़ किए जाते हैं। नीचे आ रहा होगा यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल। लिस्ट लेवल का मतलब क्या है? तो अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट में आपने मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देने हैं, जैसे कि किसी एक चीज़ के मजीद कैटेगरीज हो सकते हैं, आपने उस चीज़ के मजीद कैटेगरीज डिफाइन करने हैं, तो आपको लेवल चेंज करना होगा। तो एक लेवल यहाँ पे आ रहा है, आप चाहते हैं एक और लेवल मुझे क्रिएट करना है और एक और लेवल क्रिएट करना है, एक और लेवल क्रिएट करना है। तो ये रहा मल्टी लेवल लिस्ट। तो लिस्ट के इनसाइड एक और लिस्ट आ रहा है, फिर एक और लिस्ट आ रहा है, फिर एक और लिस्ट आ रहा है। तो इस टाइप की लिस्ट को हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास होम टैब आ रहा है और होम टैब के इनसाइड डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं। तो ये सारे ग्रुप्स के नाम होंगे, जैसे कि क्लिपबोर्ड आ रहा है, फॉन्ट आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली लिख लेता हूँ जैसे कि क्लिपबोर्ड, तो इसका मतलब क्लिपबोर्ड होम टैब का हिस्सा नहीं है। क्लिपबोर्ड खुद के लिए एक टैब है, पर हमें ये बताना है कि जो क्लिपबोर्ड है ये होम टैब का ही हिस्सा है, तो इसे हमने नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट करना है। तो इसका लेवल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो दूसरा बुलेट हमें
हमें दिख रहा होगा वो हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा होगा कि फाइल टैब, फिर उसके बाद होम टैब के इनसाइड ही क्लिपबोर्ड आ रहा है। अब ये सेम काम करने के लिए आप टैब की का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्सर रख के टैब की प्रेस कर लें और इसके बाद यहाँ पे आ रहा होगा फॉन्ट और फिर आ रहा है यहाँ पे पैराग्राफ। अब इसके बाद अपने पैराग्राफ ग्रुप के इनसाइड अपने मजीद ऑप्शंस बताने, जैसे कि इस वक्त हम ऑप्शन पढ़ रहे बुलेट्स के नाम से, तो ये बुलेट्स नाम का जो ऑप्शन है ये पैराग्राफ के इनसाइड आ रहा है। तो हमें इस लेवल को आगे बढ़ाना है। तो टैब की वापस प्रेस करेंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा बुलेट लिस्ट। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के और 3 लेवल के लिस्ट बनाए। तो ये एक लिस्ट होगा और उसके बाद ये दूसरा लिस्ट होगा और ये फिर तीसरा लिस्ट। इसी तरह हम आगे 9 लेवल तक जा सकते हैं। अगर आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो बुलेट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। अपने सिलेक्शन करनी होगी, यहाँ पे क्लिक कर लें, ऑप्शन आ रहा होगा नीचे डिफाइन न्यू बुलेट्स। अगर आपको लेवल चेंज करने हैं तो आप यहाँ से ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक और लेवल आगे बढ़ाना चाहते हैं इस लिस्ट को, तो मैंने एंटर करके टैब की प्रेस कर ली, फिर यहाँ पे कुछ लिखा, फिर एंटर, टैब की, फिर कुछ लिखा, फिर एंटर, टैब की, फिर कुछ लिखा। तो हमारा जो लिस्ट है वो एक लेवल इस तरह आगे बढ़ता जाएगा जब जब हम टैब की प्रेस करेंगे। अगर उसी तरह अपने वापस पीछे की तरफ कुछ यू आना है तो पीछे की तरफ आने के लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर सकते हैं। तो ये एंटर, फिर एंटर, एक दफ़ा और एंटर करेंगे और फिर एंटर, एक दफ़ा और एंटर करेंगे, फिर एंटर, एक दफ़ा और एंटर करेंगे। इसी तरह आप एंटर के थ्रू लिस्ट को पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं और टैब के थ्रू लिस्ट को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस टाइप की लिस्ट जब भी आपको चाहिए होगा तो इसके लिए आप टैब की और एंटर की का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज लिस्ट लेवल से भी अपने हिसाब से यहाँ से लेवल्स उठा सकते हैं। पर हाँ, ये फर्स्ट लेवल होगा, ये फिर सेकंड लेवल होगा। सेकंड लेवल के बाद थर्ड लेवल जब आपको बनाना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। डायरेक्टली आप दरमियान से स्किप नहीं करोगे लेवल्स को कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इस लेवल पे जंप करना चाहते हो तो ये दरमियान के पॉइंट्स कौन बताएगा। तो इन लेवल्स को जैसे ही यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है उसी तरह आपको यूज करना है। ऑप्शंस के इनसाइड फिर ऑप्शन, ऑप्शन के इनसाइड फिर ऑप्शन, ऑप्शन के इनसाइड फिर ऑप्शन। आपने जंप नहीं करना है कि यहाँ से डायरेक्टली इस ऑप्शन पे जंप कर रहे हो, नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया तो ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये फिर सेकेंड लेवल होगा, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, ये फिफ्थ लेवल है और ये सिक्स्थ लेवल है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे भी जंप कर सकता हूँ जो कि बैड प्रैक्टिस। तो ये दरमियान के जो पॉइंट्स है वो कौन बताएगा। जब भी आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है तो आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाओगे और इस तरह हम 9 लेवल्स तक अपना जो लिस्ट है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब भी आपको लिस्ट का बुलेट्स चेंज करना है तो आप सिलेक्शन करोगे, यहाँ पे क्लिक करना है, लास्ट में ऑप्शन होगा डिफाइन न्यू बुलेट्स। यहाँ पे आपको 4 किस्म के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अलाइनमेंट हम बाद में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस आपको बताए जाएंगे। पर फिलहाल यहाँ पे सिंबल्स आ रहे होंगे तो हम यहाँ से सिंबल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बुलेट्स के लिए जो आपको यहाँ पे बुलेट्स दिख रहे हैं उसके लिए पिक्चर उठा सकते हैं और जो भी बुलेट्स आपने यहाँ पे उठाए हैं उनको स्टाइल करना है तो इस ग्रुप का आप यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली इस ग्रुप का भी यूज करके आप जो भी बुलेट्स यहाँ पे उठा चुके हैं उसे स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि हम सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो मान लिया मुझे ये वाले जो आइकन्स है ये पसंद नहीं आ रहे, इसे चेंज करना है तो हम यहाँ से ये आइकन सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर ओके। तो यहाँ पे आइकन्स चेंज हो चुके हैं। इसी तरह आप वापस यहाँ पे क्लिक कर लें और डिफाइन न्यू बुलेट्स पे हमने क्लिक करना है, सिंबल्स पे क्लिक करना है। तो इस वक्त यहाँ पे हमें विंगडिंग्स फॉन्ट इस टाइप के बुलेट्स दे रहा है। तो ये बुलेट्स सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉन्ट से आ रहा है। अगर आप फॉन्ट चेंज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट आपने उठाया और फॉन्ट चेंज हुआ, फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे बुलेट्स भी टोटल चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो सिंगल फ़ॉन्ट पे क्लिक करने से आपको उसके रिलेटेड या उस फ़ॉन्ट में जितने भी यहाँ पे सिंबल्स होंगे, बुलेट्स होंगे, वो सारे दिखाए जाएंगे। पर याद रख लें यहाँ पे ए उठाने का मतलब ये नहीं हुआ कि ABC आपको मिलने वाला है। ABC आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन दे सकता है, 1 2 3 भी ये ऑप्शन दे सकता। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सिर्फ आपको बुलेट्स दे रहा है। तो बुलेट्स अगर आप कोई डिजिट उठाते हैं, कोई करेक्टर उठाते हैं, ABC में से कोई लेटर उठाते हैं तो वो फिक्स रहेगा। जैसे आप ई उठाओगे तो यहाँ पे 4 दफ़ा आपको ई ही दिखाया जाएगा। अब अगर आपको ये आइकन स्टाइल करने तो स्टाइल करने के लिए फ़ॉन्ट पे आप क्लिक कर लें। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है और डायरेक्टली भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कंटेंट को स्टाइल करना चाहते हैं तो कंटेंट को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप कलर वगैरह इसे दे सकते हैं और इसके साथ बुलेट्स भी यहाँ पे कलर ले रहा है। पर अगर आप सिर्फ बुलेट्स को चेंज करना चाहते हैं, बुलेट्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स पे क्लिक कर लें। बुलेट्स का यहाँ पे पूरा लिस्ट सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसे स्ट्राइक थ्रू इस पे लगाना है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी चीज़ें लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हो और साइज भी इन्हें दे सकते हो। बुलेट्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे कोई भी इफेक्ट दे देता हूँ। तो जो रेडीमेड स्टाइल है हम इसमें से किसी भी एक स्टाइल पे क्लिक करेंगे। आप खुद से भी यहाँ पे स्टाइल बना सकते हो, आउटलाइन देना है, शेडो देना है, रिफ्लेक्शन देना है, ये चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बुलेट्स को आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टाइल कर सकते हैं या तो फिर इसके इनसाइड आप जाओगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से कम आपको मिल जाते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज करना,
फ़ॉन्ट मीन्स यहाँ पे जो बुलेट्स है उनका कलर चेंज करना, उसे अंडरलाइन करना है नहीं करना है, अंडरलाइन का कलर चेंज करना। अब वापस सिलेक्शन करेंगे, मान लें मुझे यहाँ पे इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर से भी पिक्चर को ब्राउज कर सकते हो और अगर इंटरनेट है तो आप बिंग से भी इमेजेस को सर्च करके यहाँ पे लगा सकते हो एज आइकन। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया MS वर्ड, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेस कर लेगा और बिंग हमें MS वर्ड के कुछ आइकन्स दिखा देगा। तो हम यहाँ पे किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है और इसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। इस वक्त हमें बुलेट्स की शक्ल में इमेज मिल रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे नंबरिंग लिस्ट के नाम से। तो आपको नंबरिंग लिस्ट कुछ चाहिए होगा, जैसे 1 2 3 चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। डिफरेंट टाइप के ये नंबर्स आपको दे रहा है, आपको जो भी नंबर सिस्टम चाहिए होगा आप क्लिक करोगे वो नंबर सिस्टम आपको मिल जाएगा। पर ये सेम इफेक्ट्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है, इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप इसे क्लियर कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे वापस क्लिक कर रहे हैं। आप यहाँ पे ABC उठा सकते हो, रोमन गिनती उठा सकते हो, 1 2 3 उठा सकते हो और यहाँ पे अलिबे भी मौजूद है। जो भी आपको नंबर सिस्टम चाहिए होगा, जिस टाइप का भी आप कंटेंट या तो नोट्स वगैरह या तो पेपर वगैरह बना रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सिलेक्शन करोगे। हम यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, नीचे आपको मजीद 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, चेंज लिस्ट लेवल। तो अगर होम के इनसाइड आपको क्लिपबोर्ड बताना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो और आपको ये लिस्ट आगे की तरफ बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो टैब की प्रेस कर लो या तो यहाँ से भी आप ये चीज़ें उठा सकते हैं। पर हम शायद ही ये यूज़ करेंगे, हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पे टैब की का यूज़ करते हैं। टैब की के थ्रू आप आगे लिस्ट में बढ़ सकते हैं। लिस्ट वापस ख़त्म करना है तो आप इंटर की प्रेस कर ले, वापस इंटर की प्रेस कर ले तो आप लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। लिस्ट को जब भी आपने रिस्टार्ट करना हो तो आइटम के लास्ट में कर्सर रख लो, इंटर कर लो तो लिस्ट रिस्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे डिलीट की प्रेस करते हैं और चीज़ों को वापस कंबाइन करते हैं। तो यहाँ से मैंने 1 2 3 उठाया और क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन होगा लिस्ट के लेवल चेंज करने के लिए। यहाँ पे जितने भी नंबर फॉर्मेट्स हमें मिल रहे हैं इसके अलावा और भी नंबर फॉर्मेट्स मौजूद है तो इसके लिए आपने डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो भी नंबर फॉर्मेट चाहते हैं आपने सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है, वो नंबर फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा बॉटम में एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसका नाम होगा सेट नंबरिंग वैल्यू। आप इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपको ये जो नंबर्स है ये कहाँ से स्टार्ट करने। जैसे कि आप चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट ना हो, ये 5 से स्टार्ट हो और फिर आगे की तरफ बढ़े तो आप यहाँ पे 5 की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से आप टाइप कर ले 5, ओके पे क्लिक करोगे तो अब ये वैल्यूज 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह ABC में होता है, LB में होता है। तो आपको ये नंबर फॉर्मेट जहाँ से भी स्टार्ट करना है आप यहाँ पे वो वैल्यूज टाइप कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे ऑप्शन होगा लिस्ट के लिए मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहाँ पे हमने मल्टी लेवल लिस्ट एक क्रिएट की है जिसमें 2 लेवल के लिस्ट आ रहे होंगे, एक ये होगा और दूसरा यहाँ पे ये लिस्ट। अब मुझे इसके लिए नंबर फॉर्मेट चाहिए होगा तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे जो भी नंबर फॉर्मेट आपको चाहिए होगा क्लिक करने से आपको वो नंबर फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक कर लो, बुलेट्स भी आ रहे होंगे, क्लिक कर लो तो बुलेट्स की फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे और भी बहुत सारे मल्टी लेवल लिस्ट के फॉर्मेट्स मौजूद है तो जो भी आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो Ctrl Z से मैं वापस पीछे की तरफ जंप कर रहा हूँ। इसके अलावा सेम इसी तरह चेंज लिस्ट लेवल, तो लेवल चेंज करने तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ये वाला लिस्ट और इस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट को कुछ इस तरह से इस लिस्ट में डिफाइन किया गया है। पर अगर आप चाहते हैं हमें अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी लेवल होगा उसे बुलेट्स देना है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल को मुझे 1 2 3 देना है और ये सेकंड लेवल को मुझे ABC देना है, तो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अपने मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करना है और डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करना है और फर्स्ट यहाँ पे लेवल पे अपने क्लिक करना है। आपका जो भी लेवल होगा यहाँ पे उस लेवल को अपने सेलेक्ट करना है और उसका आइकन चेंज करने के लिए आपको ये नंबर स्टाइल फॉर दिस लेवल यहाँ पे आप क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद जो भी नंबर स्टाइल आपको चाहिए होगा, जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट था 1 2 3 उठाना, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। अब इसके लिए मुझे ABC चाहिए होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ABC चूज करते हैं तो ABC ये रहेगा। ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ABC मिल जाएगा। तो अब अपने हिसाब से यहाँ पे जितने भी लेवल्स होंगे आपके लिस्ट में उन्हें डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। और अगर आपने इन लेवल्स को स्टाइल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल और यहाँ से आप स्टाइलिंग इसे दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इस ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं जो कि फॉन्ट ग्रुप कहलाता है और यहाँ पे अपने लिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा वो फॉर्मेट उस लिस्ट को सिर्फ मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से लिस्ट की सिलेक्शन कर ले, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा क्लिक करने से वो फॉर्मेट सिर्फ उसी लिस्ट को मिलेगा जो कि आपने सेलेक्ट किया हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है इंडेंटेशन के ऑप्शंस और इंडेंटेशन हम रूलर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। इंडेंट मीन्स कि आप इस पैराग्राफ को कितना आगे लेके जाना चाहते हैं
और स्टार्ट में आपको कितना गैप क्रिएट करना, यही इंडेंटेशन होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिलते हैं, एक होगा डिक्रीज इंडेंट और दूसरा होगा इंक्रीज इंडेंट। तो हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को करते हैं सिलेक्ट। तो सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इंडेंटेशन को लेफ्ट साइड से क्रिएट कर रहा है। पर अगर आपको ये इंडेंटेशन नहीं चाहिए होगा तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके थ्रू इंडेंटेशन वापस खत्म हो जाएगी। सेम इंडेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं लेआउट टैब से भी। तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक होगा लेफ्ट इंडेंटेशन, दूसरा होगा राइट। तो अभी आपने देखा कि इंडेंटेशन को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। पर अगर आपने एक पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन देना है, दूसरे को राइट साइड से इंडेंटेशन देना है, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बनाना हो, तो इसके लिए लेआउट टैब में आप यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन यूज करोगे या तो फिर रूलर का यूज करोगे, क्योंकि होम टैब में इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आपको इंक्रीज के लिए भी ऑप्शन मिलता है और डिक्रीज के लिए भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे दो एरोज, एक एरोज इंक्रीमेंट के लिए होगा और वहाँ पे वापस आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल की, और फिर लास्ट हम इस पैराग्राफ को भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और आगे हम शॉर्टकट कीज भी पढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन देखने वाले हैं कि आप कैसे कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं MS वर्ड में। और सिलेक्शन के लिए हम 50+ शॉर्टकट कीज आगे देखने वाले हैं, तो वो आपका काम और आसान कर लेगा। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से इसे इंडेंटेशन दे दी और इसके बाद बाकी जो रह गए पैराग्राफ्स उनको राइट साइड से हमने इंडेंटेशन देना है, थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। और इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और बाकी जो पैराग्राफ रह गए उनको भी यहाँ पे कंट्रोल की मैंने होल्ड करके रखी है। ये पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद हम इंडेंटेशन दे रहे हैं इस वक्त राइट साइड से। अब स्टोरी टाइप जो बुक्स आपने आज तक देखे उनको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया सिर्फ एक ही ग्रुप का यूज करके, और वो ग्रुप होगा इंडेंट के नाम से। और ये पैराग्राफ ग्रुप आपको पेज लेआउट टैब में या तो लेआउट टैब में मिल जाता है। और ये जो कंटेंट आगे पीछे निकल रहा है तो Ctrl+A सिलेक्शन कर ले, होम टैब की तरफ चले जाए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम जस्टिफाई। यहाँ पे क्लिक करके आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जस्टिफाई कर लेता है आपके कंटेंट को। अब कंटेंट दोनों साइड से यहाँ पे तरतीब ले रहा होगा। इंडेंटेशन वापस आपने खत्म करना है तो आप Ctrl+A सिलेक्शन कर लें और आप लेआउट टैब की तरफ चले जाए और यहाँ पे भी अपनी 0 टाइप करना है, यहाँ पे भी 0 टाइप करना है। एंटर करोगे तो इंडेंट हमने यहाँ पे खत्म कर लिया दोनों साइडों से। इंडेंटेशन के लिए आप रूलर का भी यूज कर सकते हैं। ये जो रूलर है ये अगर आपको नहीं मिलता तो आपको इस टैब में रूलर इनेबल करना होगा। व्यू टैब पे क्लिक करके आपने यहाँ पे चेक लगाना है, तो चेक जैसे लगाया तो आपको यहाँ पे रूलर मिल जाएगा। अब रूलर का यहाँ पे आप गौर कर ले तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं रूलर के। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, एक ये वाला डॉट होगा और 2 ये वाले डॉट्स होंगे। इन डॉट्स के थ्रू आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंडेंटेशन दे सकते हो, जैसे कि फर्स्ट लाइन को इंडेंटेशन देना या फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जो लाइंस रह जाते हैं पैराग्राफ के उसको इंडेंटेशन देना, या तो पूरे पैराग्राफ को आगे की तरफ लेके जाना। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे पैराग्राफ का, या तो टोटल कंटेंट आप सिलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट जो डॉट है इसे लेफ्ट क्लिक से पकड़ के रखे और आगे की तरफ मूव कर ले। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लाइन को इंडेंटेशन मिला, Ctrl+Z। और अगर आप दूसरा डॉट पकड़ के रखेंगे आगे की तरफ ले जाएंगे तो फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी पैराग्राफ के जितने भी लाइंस होंगे वो इंडेंटेशन ले रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे जो लास्ट में रेक्टेंगल डॉट दिख रहा है इसे पकड़ के रखोगे आगे की तरफ ले जाओगे तो ये पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे आगे की तरफ लेके जा रहा है। पर हाँ, सिलेक्शन पे ये डिपेंड करता है कि आपने कितना सिलेक्शन की है और ये मार्जिन के लिए होता है। तो हम Ctrl+Z इसे वापस जगह पे रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसे सिलेक्ट कर लो, इस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया, लास्ट डॉट पकड़ के रखेंगे, खींचेंगे तो सिर्फ वही 2 पैराग्राफ्स आगे की तरफ इंडेंटेशन ले रहा है। और इसी तरह हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ इस पैराग्राफ को, और यहाँ से हम इंडेंटेशन इन 2 पैराग्राफ्स का कंट्रोल करते हैं। पर यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास इंडेंटेशन आ जाता है, दूसरा मार्जिन्स आ जाता है। तो मार्जिन्स यहाँ पे जो साइडों में आपको गैप दिख रहा है तो ये रहा पेज का बॉर्डर और यहाँ पे कंटेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे हम मार्जिन्स कहते हैं। तो ये मार्जिन चारों साइडों से आ जाता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो अगर आप मार्जिन्स कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पॉइंटर लेके जाए तो डबल ब्लैक एरो बन के आ जाता है, तो आप इसे पकड़ के रखें। तो ये मार्जिन्स को लेफ्ट साइड से क्रिएट कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, और ये राइट साइड से। इसी तरह यहाँ पे भी मार्जिन्स के ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो इस रूलर पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ऊपर की तरफ मार्जिन्स इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होता है। और अगर आप नीचे की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पे कर्सर ले जाने से एक और ब्लैक एरो बन के आ जाएगा और ये मार्जिन्स बॉटम की तरफ से इंक्रीज कर रहा है। इंडेंटेशन के ये ऑप्शन आपको समझ आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन के लिए ऑप्शन होगा, तो हम Ctrl+A सिलेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन के लिए होता है। पर सबसे पहले ये जस्टिफाई हम हटा लेते हैं, तो यहाँ से जस्टिफाई हमने हटा लिया। इंडेंटेशन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन होती है
हैं। तो अगर आप यहाँ पे उर्दू या तो फिर अरबिक लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मुझे राइट साइड से स्टार्ट करना है, तो फिर ये ऑप्शन चूज करोगे। कंट्रोल हमने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया और इस वक्त डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है। पर अगर उर्दू अरबिक टाइप कुछ आप लिख रहे हैं तो आप डायरेक्शन राइट साइड से चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। अब डायरेक्शन राइट साइड से आ रही होगी, तो आपको जो भी डायरेक्शन यहाँ पे चाहिए होगा आप यहाँ से डायरेक्शन उठा सकते हैं और उसके रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस भी बिल्कुल अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सॉर्ट के नाम से। सॉर्ट मीन्स अरेंज करना या तो तरतीब देना, वो भी यहाँ पे 2 ऑर्डर में, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर मैंने लिखे हैं। अब इन नंबर्स को हमने अरेंज करना है, तरतीब देना है या तो सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम खुद सॉर्ट आ रहा होगा। आप इस पे क्लिक कर ले और यहाँ पे 2 टाइप्स के आपको सॉर्ट मिल रहे होंगे। तो एक होगा असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स 0 से स्टार्ट करना और फिर बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाना। और अगर आप डिसेंडिंग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो डिसेंडिंग मीन्स 9 से स्टार्ट करना, बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करना और उसे लेके जाना 0 की तरफ। तो आप जिस टाइप का भी यहाँ पे सॉर्ट चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले। तो इस वक्त मैंने असेंडिंग चूज कर लिया और ये नंबर बिल्कुल तरतीब से नहीं है। 1 के बाद 2 आना चाहिए, फिर 3, 4, फिर 5 आना चाहिए। ये नंबर बिल्कुल तरतीब से नहीं है, तो इसे तरतीब देने के लिए असेंडिंग ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर बिल्कुल तरतीब से आ जाएंगे। पर अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ से बड़े वैल्यू से स्टार्ट करना है, छोटे वैल्यूज़ की तरफ लेके जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, डिसेंडिंग पे क्लिक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले। अब बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होके ये छोटे वैल्यू की तरफ जा रहा होगा। इसी तरह आप एबीसी के साथ कर सकते हैं। तो आप इन पैराग्राफ्स को तरतीब देना चाहते हैं या तो ये कंटेंट जो मैंने सेलेक्ट किया है एबीसी वाइज आप इन्हें तरतीब देना चाहते हैं तो ये फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग तरतीब ले लेगा। तो आप सॉर्ट पे क्लिक कर ले और उसके बाद हमने असेंडिंग पे क्लिक कर लिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो आर एबीसी में आर ए के बिल्कुल करीब है, फिर एस करीब है, फिर एस करीब है और इसके बाद टी। अब यहाँ पे 2 एस आए तो दोनों एस में ये वाला जो एस है ये स्टार्ट में क्यों आया, ये बाद में क्यों आया, क्योंकि पहले देखा गया कि इनके स्टार्टिंग के लेटर्स। अब स्टार्टिंग के लेटर्स के अकॉर्डिंगली इन्हें तो अरेंज किया गया, पर जैसे सॉर्ट ने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया कि इस पॉइंट पे हमें 2 एस मिलते हैं, एक एस यहाँ पे आ रहा है, एक एस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए नेक्स्ट लेटर की तरफ चला जाता है। एस भी करीब है ए का और ये एस भी यहाँ पे करीब है और ए की पोजीशन पे दोनों तो आ रहे हैं, पर ये टॉप पे इसलिए आया है क्योंकि इसका जो नेक्स्ट लेटर है वो ए डायरेक्टली आ रहा है और इसमें यहाँ पे टी आ रहा है। तो टी ए से बहुत दूर है और ए यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है, तो इसलिए स्टार्ट में इसे रखा गया और बाद में यहाँ पे इस वाले सेंटेंस को या इस वाले टाइटल को रखा गया। इसी तरह आगे के लेटर्स भी यहाँ पे अरेंज हो चुके। तो जो डिक्शनरी बनाए जाते हैं उसमें जो चीज़ों को अरेंज किया जाता है, एबीसी के वर्ड्स आपको स्टार्ट मिलते हैं, ए के वर्ड्स आपको स्टार्ट में मिलते हैं, फिर बी के वर्ड्स मिलते हैं, फिर सी के वर्ड्स मिलते हैं, फिर डी के वर्ड्स मिलते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होती है वर्ड्स का, इसके लिए हम सॉर्ट का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। तो जब भी चीज़ें आपने अरेंज करने हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें अगर कोई हमें बता दे कि ये चीज़ डिलीट कर लो और वो चीज़ें अगर हमें नहीं दिखते तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जिसका नाम होगा शो और हाइड। जैसे कि स्पेस हमें नहीं दिखता तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लें, क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट में ये जो डॉट्स हमें दिख रहे हैं ये स्पेस की निशानदेही होती है। अगर हम यहाँ पे स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो डॉट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कर्सर रख के अगर हम टैब की प्रेस करते हैं तो टैब से हमें एरोज मिल जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अगर हम इंटर करते हैं तो इंटर से हमें ये वाले सिंबल्स मिल जाते हैं। कोई आपको कह दे इंटर डिलीट कर लो, इंटर दिखता नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इंटर को इनेबल कर ले और इंटर को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर ले, इंटर डिलीट हुआ। टैब्स को सिलेक्ट करके टैब्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। अगर हम इसे डिसेबल कर ले, आपको कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ टैब्स को डिलीट कर लो, तो टैब्स यहाँ पे आ रहे हैं या यहाँ पे आ रहे हैं ये पता करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर ले और ये होंगे टैब्स, तो आप इसे सिलेक्ट कर लो, डिलीट कर लो। स्पेसेस को डिलीट करना है तो ये डॉट स्पेसेस की निशानदेही होगी, तो आप इसे सिलेक्ट कर ले और डिलीट कर ले। वो चीजें जो हमें नहीं दिखते उनको देखने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं शो और हाइड ऑप्शन। नेक्स्ट रो में यहाँ पे हमें अलाइनमेंट के 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कंटेंट जब भी हमें अलाइन करना हो तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने से सेंटर हो जाएगा, ये राइट और ये होगा लेफ्ट। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे पैराग्राफ के लिए होगा, तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे क्लिक कर ले और जस्टिफाई ऑप्शन चूज कर ले। तो इसके थ्रू आप कंटेंट को दोनों साइडों से जस्टिफाई कर सकते हो। अगर कंटेंट को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल तरतीब से आ रहा है, यहाँ पे लाइन आगे पीछे है। इस साइड से भी अगर कंटेंट आपको तरतीब से चाहिए होगा तो इसके लिए हम जस्टिफाई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जस्टिफाई पे क्लिक करोगे, कंटेंट दोनों साइडों से बिल्कुल तरतीब से आ जाएगा। टाइपिंग के वक्त भी हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो इस वक्त लेफ्ट अलाइनमेंट से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है और टाइप हो रहा है। इंटर करूंगा और फिर यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो इस वक्त कर्सर आ चुका है सेंटर में। अब टाइपिंग करने से कंटेंट बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। फिर इंटर कर रहा हूँ और यहाँ से अलाइनमेंट उठा रहा हूँ राइट साइड का और टाइप कर रहा हूँ, तो इस वक्त अलाइनमेंट राइट साइड से स्टार्ट हो रही होगी। तो आपको जिस साइड से भी अलाइनमेंट चाहिए होगा तो आप उसके लिए भी यहाँ पे इन 3 ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। तो उर्दू टाइप कर रहे हो तो आप हमेशा इस ऑप्शन का यूज करोगे जिसका नाम होगा अलाइन राइट। लाइन और पैराग्राफ्स के बीच में अगर आपको ये जो गैप होती है वो कंट्रोल करना है, जैसे कि एक लाइन दूसरी लाइन से दूर रखना है, या तो यहाँ पे
जो स्पेस है इसे ख़त्म करना है या तो स्टार्ट में आपको स्पेस देना है पैराग्राफ को, तो इस टाइप की स्पेसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन का जिसका नाम होगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो आप कंट्रोल ए सिलेक्शन कर ले। यहाँ पे हमने सभी पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने से हमें लाइन्स के बीच में गैप मिल रहा होगा। तो देखोगे यहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन से बिल्कुल दूर चलता जा रहा है और यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लाइन्स अपनी स्पेसिंग वापस कम कर रहे हैं। यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, नेक्स्ट होगा एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ से जस्ट पहले। अब इस पैराग्राफ को जब मैं सिलेक्ट करूंगा, इस पैराग्राफ में कुछ गैप यहाँ पे सिलेक्ट हुआ और कुछ गैप यहाँ पे नीचे, तो इसका मतलब बिफोर और आफ्टर दोनों साइडों से पैराग्राफ में स्पेस आ रही होगी और बिफोर स्पेस यहाँ पे नहीं चाहिए होगा या आफ्टर स्पेस नहीं चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और यहाँ पे क्लिक करके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो दोनों साइडों से यहाँ पे स्पेस खत्म हो चुकी है। यहाँ पे भी कंटेंट आप बिल्कुल इसके टच रखना चाहते हैं तो कंट्रोल ए, हमने सिलेक्शन कर ली रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यहाँ पे सारे पैराग्राफ एक दूसरे के टच हो गए। तो जब भी यहाँ पे कंटेंट के बीच में जो गैप होगी वो आपको कंट्रोल करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब इसमें आपको मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आप इन्हें भी एक दफा टेस्ट कर ले। जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलते हैं उन्हें चेंज करना है तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टेब्स नाम का ऑप्शन होगा जो कि आपको आना चाहिए, तो टेब्स को समझते हैं। टेब को इनेबल करने के लिए आप यहाँ पे पैराग्राफ का जो लॉन्चर बटन है इस पे क्लिक कर लें, यहाँ पे भी टेब्स का ऑप्शन आ रहा होगा, या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी टेब्स को इनेबल कर सकते हैं। पर टेब्स की यहाँ पे एक छोटी सी विंडो है और ये विंडो रूलर के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। जैसे कि इस वक्त मैं टेप की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हाफ आया, फिर टेप की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आया टेप की, तो ये हाफ इंचेस के अकॉर्डिंगली आगे जंप कर रहा है, जिसे हम वर्ड स्पेसिंग कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने टेप्स को यहाँ पे स्टॉप करना है एकदम कि सिंगल टेप जैसी मैं प्रेस कर लूँ तो यहाँ पे टेप स्टॉप होना चाहिए। जैसे कि हम बी फॉर्म बनाते हैं या तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो वहाँ पे टेप हमें यहाँ पे स्टॉप करना है या तो फिर यहाँ पे स्टॉप करना है या तो मल्टीपल जगहों पे हमने स्टॉप्स लगाने हैं, तो उसके लिए हम सेटिंग कर सकते हैं टेप को। तो आप लॉन्चर बटन पे क्लिक कर लें और टेप्स पे क्लिक कर लें, यहाँ पे टेप्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टेप को यहाँ पे स्टॉप करना है, 6 पॉइंट पे स्टॉप करना है। यहाँ पे स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 लिखने के बाद हम यहाँ पे सेट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैं टेप की प्रेस करूंगा तो कर्सर डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल ऑफ कंटेंट और यहाँ पे मैंने लिखा होम टेप और टेप की प्रेस करूंगा तो टेप से कर्सर डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे कर्सर और कंटेंट के बीच में यहाँ पे लाइन भी चाहिए, तो लाइन भी अगर हमें क्रिएट करना है तो इसके लिए वापस आप यहाँ पे भी डबल क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं वापस टेप्स के ऑप्शंस, या तो फिर आप लॉन्चर बटन पे क्लिक कर लें, यहाँ से भी इनेबल हो जाएगा। तो रूलर को इनेबल करना होगा, व्यू टेप से रूलर को इनेबल कर लो। कहीं पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे टेप के ऑप्शन आ जाएंगे, तो अब टेप 3 जगहों पे रुकेगा। अब ये बाकी 2 जगहों से हमें टेप को हटाना है तो डबल क्लिक कर ले। टेप्स के जो भी स्टॉप्स आपको नहीं चाहिए वो सिलेक्ट कर ले, क्लियर पे क्लिक कर ले, सेलेक्ट कर ले, क्लियर पे क्लिक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, वो स्टॉप्स हट जाएंगे, सिर्फ ये स्टॉप यहाँ पे रह गए। अब मुझे जब यहाँ पे टेप को जंप करवाना है तो मुझे दरमियान में लकीर भी चाहिए, लाइन भी चाहिए, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लीडर्स मिल जाएंगे। अब लीडर्स आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, लीडर नहीं चाहिए तो नन, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, डॉट्स चाहिए और आपको हाइफन चाहिए या तो फिर डैश चाहिए, तो हम यहाँ पे डैश पे क्लिक करेंगे और सेट ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम वापस पीछे चले जाते हैं, होम टेब हमने लिखा, टेब की प्रेस करेंगे यहाँ पे 1, फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट टेब लिखा, टेब की प्रेस करेंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखोगे दरमियान में जो लाइन है वो बिल्कुल तरतीब से आ रहे होंगे। अब ये लाइन हमें कौन दे रहा है, टेब्स दे रहा है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके टेब को सेटअप कर ले। इसमें कुछ मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको भी समझते हैं, पर उससे पहले अगर आप बी फॉर्म बना रहे हैं या तो एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं वगैरह, तो इसमें भी इस टाइप के लाइन्स यूज किए जाते हैं। अब वो लाइन ड्रा करने के लिए आप शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम और फिर शिफ्ट के साथ मैं माइनस की प्रेस करके रख रहा हूँ, हमें यहाँ पे लाइन मिल रही है और ये लाइन कॉम्बिनेशन है डैश का। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं फादर और फिर यहाँ पे लिखते हैं नेम और फिर यहाँ पे टेप की प्रेस करोगे और इसके बाद फिर मैं माइनस की यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ माइनस और इसी तरह आगे शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और टाइम लगा रहा है। तो मान लो मुझे अपने फॉर्म इस पॉइंट पे स्टॉप करना है और यहाँ पे ही मुझे टेप को रोकना है। अब इसके लिए भी हम मल्टीपल स्टॉप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एक स्टॉप इस पॉइंट पे चाहिए होगा और एक स्टॉप इस पॉइंट पे चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 पे हमें स्टॉप भी करना है इसे और यहाँ पे पीछे हमें डैश का लाइन भी चाहिए होगा और उसके बाद सेट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसे हटा लेते हैं एक दफा और टेप की प्रेस करेंगे, फिर एंटर और यहाँ पे मान लिया मैंने लिखा रोल नंबर और फिर टेप की और इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं CNIC नंबर और इसके बाद फिर टेप की। यहाँ पे आपका काम और आसान हो चुका है, तो आपको शिफ्ट के साथ माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे अलाइनमेंट भी आगे पीछे हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसे खत्म कर लें। खत्म करने के बाद टेप की प्रेस कर लें, ये बिल्कुल अरेंज भी हो रहा है, तरतीब से भी आ रहा है। जब भी आपको इस टाइप की चीजें क्रिएट करना हो तो सेटअप कर लो टेप्स को। टेप्स के इनसाइड आपको कुछ मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हम डबल क्लिक
करेंगे। सबसे पहले ये जितनी भी चीज़ें उसे मैंने क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद मुझे टेब को 3 पे स्टॉप करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और हम यहाँ पे सेट पर, सेट से पहले लेफ्ट अलाइनमेंट। अब यहाँ पे सेट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और टेब की यहाँ पे जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं वो लेफ्ट अलाइन हो रहे हैं। हम डबल क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सेंटर अलाइन और सेट ओके। अब जो भी चीज़ें मैं टाइप कर रहा हूँ वो सेंटर अलाइनमेंट ले रहे हैं। तो देख लो ये जो हमारा टेब का ऑप्शन है वो बिल्कुल इस कंटेंट के सेंटर में आ रहा है। पर हम यहाँ पे वापस टेब की और डबल क्लिक कर रहे हैं इस पॉइंट पे और नेक्स्ट ऑप्शन होगा राइट और सेट करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। और अब कंटेंट में टाइप कर रहा हूँ तो इस वक्त कंटेंट राइट अलाइनमेंट ले रहा है। फिर एंटर करेंगे, टेब की प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करके इसके ऑप्शंस हम चेंज करते हैं और इस दफ़ा हम डेसिमल उठा रहे हैं। सेट पे क्लिक करेंगे ओके। अगर हम इस दफ़ा कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर ले और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट पुट कर ले तो डेसिमल वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। चाहे नंबर छोटा हो या बड़ा हो तो डेसिमल हमेशा सेंटर में ही दोनों का रहेगा। अगर आपको एक साइड पे भी कंटेंट चाहिए, दूसरे साइड पे भी कंटेंट चाहिए, दरमियान में लाइन लगानी है तो आप बार ऑप्शन चूज कर ले। तो हम 3 पे इस दफ़ा बार भी लगा रहे हैं, तो सेट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब कंटेंट हमने लिखा और यहाँ पे हम कर्सर लेके आ चुका है, इस साइड पे जो भी लिखा एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बार देख ले, बार यहाँ पे खुद को, तो दरमियान में ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइन क्रिएट हो रही है और जैसे जैसे आप एंटर करते जा रहे हैं और कंटेंट लिखते जा रहे हैं ये बार यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा शेडिंग के नाम से। तो कंटेंट के बैकग्राउंड में आपको कोई कलर करना है तो पैराग्राफ में कहीं पे भी आप कर्सर रख लें, यहाँ पे क्लिक कर ले, जो भी आपको बैकग्राउंड में कलर चाहिए होगा सिंगल क्लिक से आपको वो कलर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर उठाते हैं पैराग्राफ के बैकग्राउंड के लिए और इस वक्त ये कॉन्ट्रास्ट खुद से बराबर कर रहा है। मतलब बैकग्राउंड में अगर कोई लाइट कलर हो तो टेक्स्ट को ये डार्क कर रहा है और अगर कोई डार्क कलर हो तो टेक्स्ट को ये लाइट कर रहा है। पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई भी कलर आपको करनी है तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे शेडिंग नाम का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक कर ले, कोई ऐसा कलर जो आपको चाहिए नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, अपने हिसाब से यहाँ पे कलर भी बना सकते हैं। और कलर अगर नहीं चाहिए, कलर वापस खत्म करना है तो कंट्रोल ए यहाँ पे क्लिक कर ले, नो कलर्स पे क्लिक कर ले तो कलर वापस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे बॉर्डर्स के नाम से। तो बॉर्डर्स अगर आपको चाहिए और इन पैराग्राफ्स को बॉर्डर्स में बंद करना है तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बॉटम बॉर्डर, तो सभी के लिए यहाँ पे बॉटम में बॉर्डर आ चुकी है। हर पैराग्राफ के बाद ही आपको बॉर्डर चाहिए होगा बॉटम में, तो आप कंट्रोल ए सिलेक्शन कर ले। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसका नाम इनसाइड बॉर्डर, क्लिक करेंगे तो इनसाइड यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक कर ले, टॉप बॉर्डर, टॉप पे बॉर्डर चाहिए तो टॉप पे बॉर्डर आ जाएगा हर पैराग्राफ का। क्लिक कर ले, लेफ्ट पे बॉर्डर चाहिए तो लेफ्ट पे बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक कर ले, राइट पे बॉर्डर चाहिए तो राइट पे बॉर्डर। तो हमने यहाँ पे हर एक पैराग्राफ को एक बॉक्स में बंद कर लिया। बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर्स पे क्लिक कर ले और अगर ये सारा काम आपने एक सिंगल क्लिक से करना है तो ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर ले। आउटसाइड सिर्फ बॉर्डर चाहिए होगा तो मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। अब ये पूरा कंटेंट मुझे सिंगल बॉक्स में बंद करना है तो हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे जिसका नाम होगा आउटसाइड बॉर्डर। और इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए तो फिर ये ऑप्शन होगा, हॉरिजॉन्टली आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे। और वर्टिकल बॉर्डर आपको चाहिए होगा तो फिर ये ऑप्शन है। पर उसके लिए अपने कंटेंट को कॉलम्स में डिवाइड करना होगा, उसके लिए हम लेआउट टैब पढ़ेंगे। बॉर्डर्स को समझने के लिए हमें टेबल की तरफ जाना होगा, तो टेबल हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शंस हम यूज कर पा रहे हैं उनको सीखते हैं। और आगे आपके पास आ रहा होगा ड्रा टेबल, क्लिक कर लो और एक टेबल आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो और टेबल के टूल्स आ जाएंगे। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे आप क्लिक कर ले, नेक्स्ट ऑप्शन होगा व्यू ग्रिड लाइंस, टेबल के रिलेटेड है, बॉर्डर्स गायब कर लो तो ग्रिड लाइंस देख लो। आगे पढ़ने वाले हैं टेबल में भी इसको। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे बॉर्डर और शेडिंग के लिए ऑप्शन, तो आप इस पे क्लिक कर ले। और फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा कंटेंट के लिए, जो बॉर्डर आपने सिलेक्ट किया है वो बॉर्डर पसंद नहीं आ रहा तो अपने हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। सिंपल बॉर्डर्स नहीं चाहिए, आपको कुछ फैंसी टाइप बॉर्डर्स चाहिए होंगे तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जिसका नाम होगा बॉर्डर एंड शेडिंग। तो आप इस पे क्लिक कर ले। फर्स्ट यहाँ पे जो टैब होगा आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से बॉर्डर के लिए कोई भी एक स्टाइल चूज कर ले। इसके लिए कोई भी एक कलर चूज कर ले, जैसे हमने यहाँ पे ये मल्टा कलर सिलेक्ट कर लिया। और आपको जहाँ जहाँ पे बॉर्डर चाहिए होगा वहाँ के चेक्स लगा लो, जैसे कि इंटरनल बॉर्डर्स भी क्रिएट कर रहा है। और इसके बाद बॉर्डर का थिकनेस आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, ओके पे क्लिक कर ले। तो यहाँ पे कंटेंट को हमने एक खूबसूरत डब्बे में बंद कर लिया। अगर ये फिर पसंद नहीं आ रहा तो आप क्लिक कर ले, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करोगे। अब इनके जो डिफॉल्ट बॉर्डर्स थे वो भी अब अलग काम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप बॉर्डर सेलेक्ट करोगे तो देख लो कलरफुल बॉर्डर्स आपको मिल रहे होंगे। और बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे वापस क्लिक करेंगे और बॉर्डर जो भी चाहिए होगा, यहाँ पे शेड वाले बॉर्डर्स भी आ रहे हैं, ओके पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे नीचे और इस साइड पे शेडो भी आ रहे होंगे। अब यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज बॉर्डर आ रहे होंगे तो पेज के लिए बॉर्डर चाहिए तो ये ऑप्शन होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको डिजाइन टैब में पढ़ाया जाएगा। शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो जो शेडिंग आपने यहाँ से पढ़ी वही सेम शेडिंग यहाँ पे भी आ रही होगी, पर इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल जाते हैं जैसे कि पैटर्न्स और कलर। हम यहाँ से कोई एक कलर उठाते हैं, जैसे मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। और कोई पैटर्न आपको चाहिए होगा तो हम यहाँ से कोई भी एक पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वर्टिकल पैटर्न हमने उठा लिया। कलर पैटर्न का क्या रखना है तो
तो मैं कलर यहाँ पे येलो रख लेता हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का कंटेंट मिल जाएगा। अब कंट्रोल ए वापस आप सिलेक्शन कर ले, पैटर्न डिस्टर्ब कर रहा है नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर ले, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक कर ले। शेडिंग पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से पैटर्न आपको जो भी चाहिए होगा आप यहाँ पे क्लिक कर ले। पैटर्न का कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं ब्लैक। ओके पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न यहाँ पे चेंज हो चुकी है। पर यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग आपको एक और ऑप्शन भी दे रहा है जिसका नाम होगा अप्लाई टू। अप्लाई टू पे क्लिक करोगे यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा होगा और पैराग्राफ भी आ रहा होगा। पैराग्राफ मीन्स बैकग्राउंड, और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर ले टेक्स्ट तो टेक्स्ट जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ तक ही बैकग्राउंड आएगा। जैसे कि टेक्स्ट यहाँ पे चलता जा रहा था पर इस लाइन में टेक्स्ट थोड़ा सा पहले ख़त्म हुआ और इस लाइन में देखोगे टेक्स्ट हाफ आ रहा होगा। तो आपको सिर्फ ये पैराग्राफ की लाइनों तक ही बैकग्राउंड चाहिए होगा तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होगा टेक्स्ट। इस दफ़ा हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कोई ब्लू कलर और यहाँ पे चेंज करते हैं कोई और पैटर्न में। यहाँ पे चेंज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कोई और पैटर्न और कलर ब्लैक से हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे कोई येलो कलर और इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गौर कर ले हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो जहाँ तक कंटेंट आ रहा है वहीं तक ये पैटर्न आ रही होगी। और स्टाइल्स को हम ज़्यादातर पैराग्राफ्स के लिए यूज़ करते हैं तो अगर आपको कंटेंट स्टाइल करना है वो भी सिंगल क्लिक से तो आप इस ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम एक टाइटल लिखते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा MS वर्ड और नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स मेंशन करते हैं। जैसे कि इस वक्त हम पढ़ रहे हैं होम टैब तो मैंने यहाँ पे होम टैब मेंशन कर लिया। कुछ रैंडम कंटेंट जनरेट करते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स उठा लिए। नेक्स्ट टैब होगा इंसर्ट के नाम से तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट टैब और इसके लिए भी कुछ यहाँ पे कंटेंट जनरेट करते हैं तो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया 2 पैराग्राफ्स। अब इसे मुझे स्टाइल करना है, हेडिंग्स को हेडिंग्स वाला स्ट्रक्चर देना है, कंटेंट को कंटेंट की तरह स्टाइल करना है और टाइटल को टाइटल की तरह। तो आप जब स्टाइल्स ग्रुप के यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्टाइल मिलेंगे और हर स्टाइल का यहाँ पे अपना नाम आ रहा है। इसके लिए आपको सिलेक्शन करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। पूरा कंटेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे नॉर्मल जो कंटेंट को नॉर्मल दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नो स्पेस के नाम से जिस पे क्लिक करने से कंटेंट नो स्पेस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और अगर आप कंटेंट को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में हेल्प करता है, इसी तरह डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स होते हैं। टोटल आपको यहाँ पे 9 हेडिंग्स मिल जाते हैं। हेडिंग 1 होगा, इसके बाद हेडिंग 2 आ जाता है, फिर नेक्स्ट हेडिंग 3, हेडिंग 3 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, 6 के बाद यहाँ पे 7 आ चुका होगा और 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9, 9 से आगे कोई भी यहाँ पे हेडिंग मौजूद नहीं है। तो टोटल हेडिंग MS वर्ड में यहाँ पे 9 होते हैं, 9 से आगे कोई भी हेडिंग नहीं है और 9 हेडिंग सबसे छोटा होता है और हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है इसमें। और फिलहाल हमने यहाँ पे MS वर्ड को टाइटल वाला स्ट्रक्चर देना है तो हम टाइटल वाले स्टाइल पे क्लिक करेंगे। होम टैब को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे हेडिंग 1 का स्टाइल दे देते हैं और जो इंसर्ट टैब है इसे भी सिलेक्ट करके हम यहाँ पे हेडिंग 1 का स्टाइल दे देते हैं। यहाँ पे जो कंटेंट है ये भी इस वक्त हेडिंग का ही स्टाइल ले रहे हैं तो इसे हम क्लियर करते हैं यहाँ से तो नॉर्मल हो जाएंगे और यहाँ से ये कंटेंट भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से नॉर्मल करते हैं। इसे नॉर्मल आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग के थ्रू भी इसका फॉर्मेटिंग आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके इसे भी स्टाइल देना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लें और इन्हें कोई भी स्टाइल आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे पैराग्राफ्स को हमने स्टाइल कर लिया। तो देख लो यहाँ पे सिंगल क्लिक से हमने डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म कर लिया, एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर दे दिया, वो भी कुछ क्लिक्स के थ्रू। अब ये रहा हमारे पास हेडिंग 1। तो इसके अगर आपको पार्ट्स डिफाइन करने हैं तो इसके लिए फिर हम हेडिंग 2 यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग 2 के आपने पार्ट्स डिफाइन करने हैं फिर उसके लिए 3। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे होम टैब आ रहा है तो होम टैब को हमने हेडिंग 1 दे दिया। अब होम टैब के इनसाइड हम यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये हेडिंग 1 में नहीं रहेगा तो इसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग 2 का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप का नाम लिखना है तो ये रहा स्टाइल्स ग्रुप और इसके लिए कुछ कंटेंट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। अब ये स्टाइल्स ग्रुप किसका हिस्सा है तो मैंने कहा स्टाइल्स ग्रुप होम टैब का हिस्सा है। तो होम टैब का यहाँ पे हेडिंग क्या होगा तो मैंने कहा होम टैब का हेडिंग 1 रहेगा। तो ये अगर होम टैब का ही हिस्सा है तो इसे होम टैब के लेवल से हटाया जाए। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये होम टैब के लेवल पे ही आ रहा होगा। तो इसका मतलब होम टैब एक टैब है और यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप नहीं, ये भी एक टैब है जो कि इसके लेवल पे ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप को इसके बाद वाला हेडिंग देंगे क्योंकि ये इसी का चाइल्ड है तो चाइल्ड को हमेशा नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट किया जाता। तो हम यहाँ पे हेडिंग 2 इसके लिए इंसर्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप स्टाइल्स ग्रुप से किसी ऑप्शन का नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा नो स्पेस स्टाइल तो ये यहाँ पे स्टाइल ग्रुप के इनसाइड एक ऑप्शन का नाम है। तो हम यहाँ पे इसे हेडिंग नंबर 3 देने जा रहे हैं क्योंकि हेडिंग 2 इसका हिस्सा है। तो आप यहाँ पे एक रिलेशनल हेडिंग यूज़ कर रहे हैं कि आपने कहा हेडिंग 1 जो कि मेन हेडिंग होगा और इसके बाद आपने कहा कि हेडिंग 1 के इनसाइड ये टॉपिक और फिर आपने कहा हेडिंग
टू के इनसाइड ये वाला टॉपिक, अब ये टॉपिक यहाँ पे हेडिंग 3 स्टाइल ले रहा होगा, तो हम हेडिंग 3 पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप इनसाइड अगर चलते जा रहे हैं तो हेडिंग्स आगे बढ़ता जाएगा। और कुछ लोग यहाँ पे सामने इस तरह हेडिंग्स को छोटा नहीं करते जाते, वो स्टार्ट में यहाँ पे इस तरह नंबर लगाते, जैसे कि 1 कि मतलब ये हेडिंग 1 होगा। अगर ये हेडिंग 1 का पहला पार्ट है तो फिर लिखा जाता 1.1। अगर ये हेडिंग 1 का पहले पार्ट का पहला हिस्सा है तो फिर लिखा जाता 1.1.1। तो कुछ इस टाइप के आप नंबर्स भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हेडिंग 1 को ही यूज़ करना है, फिर आप ये नंबर सिस्टम यूज़ कर ले। इसके थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हेडिंग किस हेडिंग का हिस्सा है। अब यहाँ पे और भी स्टाइल्स हैं, तो आपको जो भी स्टाइल इनमें से पसंद आता है आप सिंगल क्लिक से उन स्टाइल्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होगा तो आप इन हेडिंग्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करने जाओगे। फिलहाल हम यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग से हम ये सारे स्टाइलिंग हटा लेते हैं। अब एक और जगह में भी ये स्टाइलिंग वाला जो ग्रुप है ये हेल्पफुल रहता है, जैसे हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी एक स्टाइल जनरेट करके दे देते हैं और यहाँ से हमने इसका जो साइज़ है वो बढ़ा लिया और यहाँ पे इसे इटैलिक भी कर लेते हैं और कलर हम यहाँ से उठा लेते हैं रेड। अब ये वाला स्टाइल मुझे इस पर भी अप्लाई करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। ये सेम स्टाइल हम इस पर भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं और हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे भी इसे अप्लाई करते हैं। अब इसे वापस कैंसिल करते हैं यहाँ पे। अब मान लें यहाँ पे आपको जो हेडिंग्स मिल रहे हैं उनमें से कोई हेडिंग आपको पसंद नहीं आता, तो आपने क्या किया, यहाँ पे खुद अपने हिसाब से एक हेडिंग बना लिया और आप उन हेडिंग्स को आगे यूज़ करते जा रहे हैं। पर इन फ्यूचर आपको याद आया कि मुझे इसे थीम के साथ मैच करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में टोटल 100 हेडिंग्स हो तो आपको कितने जगहों पे चेंज करना होगा, 100 जगहों पे चेंज करना होगा। अब इन सभी स्टाइल्स को आपने मैनुअली चेंज करना होगा। जैसे कि इसका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, कलर कुछ और रखना था, ब्लू रखना था या तो येलो रखना था, तो आप इसे फिर सेलेक्ट करोगे, फिर फॉर्मेट पेंटर और इसी तरह चेंज करोगे 100 जगहों पे। पर यहाँ पे आपका हेल्प करता है स्टाइल्स ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप कह रहा है कि आप यहाँ पे स्टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आपने क्रिएट अ स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जो स्टाइल है जिसे आपने सेलेक्ट किया है, अगर इस स्टाइल आपने सेव नहीं करना तो इस स्टाइल को आप सेलेक्ट कर ले। तो मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, इसी को एज अ हेडिंग यहाँ पे सेव करना है। ये मैनुअल हेडिंग है, तो हम यहाँ पे क्रिएट अ स्टाइल पे क्लिक करेंगे और इस स्टाइल को कोई भी नाम दे दो। जैसे कि मेरा हेडिंग 1 होने जा रहा है तो मैं यहाँ पे इसे नाम दूंगा H1। H1 मीन्स हेडिंग 1 और ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सेम स्टाइल मुझे इस पर भी अप्लाई करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टाइल, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे H1 पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पे जो स्टाइल उठा रहे हैं वो मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्टाइल हमने खुद अपने हिसाब से बनाया है और सेम इसी तरह ये काम हमने इसके साथ भी करना है। तो यहाँ पे स्टाइल्स चेंज हो गए। अब आप इसे और डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपने यहाँ पे बनाया, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया तो आप अपने स्टाइल्स को दूसरे डॉक्यूमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्टाइल एक दफ़ा बना लो, यहाँ पे आके आप उसे सेव कर लो और इसे बार बार यूज़ कर लो। अब मान लें मुझे इसे थीम के साथ मैच करना है, तो मुझे इसे चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे 6 से 7 जगहों पे इसे यूज़ किया है, तो मुझे 6 से 7 जगहों पे इसे चेंज करना होगा। पर मैं चेंज यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये स्टाइल मैंने उठाया इस ऑप्शन से, तो इसी ऑप्शन को मॉडिफाई करूँगा। ये ऑप्शन जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये बाकी हेडिंग्स काम करेंगे। तो हम इस ऑप्शन पे या जो हेडिंग हमने यहाँ पे सेव किया उस पर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने कलर होगा और बाकी ऑप्शन भी। तो आपको यहाँ पे जो भी फॉर्मेट चेंज करना है आप अपने हिसाब से चेंज कर ले। फिलहाल हमें कलर चेंज करना था, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कलर मैंने यहाँ से उठा लिया ब्लू, ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितनी जगहों पे हमने इस वाले हेडिंग को कॉल किया था उन सभी जगहों में यहाँ पे हेडिंग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब इन फ्यूचर आपको वापस ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, ये कलर पसंद नहीं आ रहा, चेंज करना है, तो आप मॉडिफिकेशन यहाँ पे करोगे, इस जगह को मॉडिफाई करोगे, यहाँ पे नहीं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर ले, फिर मॉडिफाई पे क्लिक कर ले, कलर वापस रेड चाहिए तो यहाँ से रेड चूज़ कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, कि सारे हेडिंग्स वापस रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो कितना इजी हुआ यहाँ पे हेडिंग्स को एडिट करना। अगर आपको हेडिंग्स पसंद नहीं आते तो जब भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं तो उस हेडिंग को यहाँ पे सेव कर लो। डायरेक्टली यूज़ ना करो, आप इस ऑप्शन से यूज़ कर लो, मतलब सेव करने के बाद आपको लिस्ट होकर वो हेडिंग मिलेगा। आप यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू हेडिंग्स अप्लाई कर ले। इन फ्यूचर आपको वो हेडिंग चेंज करना है, कलर थीम वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंजेस करोगे। तो अगर आपने इसे 100 जगहों पे कॉल किया हो तो 100 जगहों पे ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके रिलेटेड यहाँ पे आपको मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जो कि शायद ही आप यूज़ करेंगे, पर रिनेम आप ज़रूर करोगे। आपको यहाँ पे H1 ये नहीं रखना था, किसी और को H1 रखना था, तो आप इसे रिनेम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ड्रॉप डाउन पे वापस क्लिक करेंगे, कुछ मजीद ऑप्शंस आ रहे होंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करने से जो भी आपने सेंटेंस, वर्ड या तो पैराग्राफ सेलेक्ट किया हो, यहाँ से जो भी स्टाइल आपने अप्लाई किया है वो स्टाइल यहाँ से रिमूव हो गए।
अब वापस हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और वही सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा जिसका नाम अप्लाई स्टाइल्स। तो यहाँ पे जितने स्टाइल्स आपको दिख रहे हैं उनका पूरा ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक कर ले, एक छोटी सी विंडो आ गई। अब यहाँ पे जो डबल है आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर ले तो साइड मेन्यू आ जाएगी। इसमें आपको वो सारे स्टाइल्स दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे शो प्रीव्यू पे क्लिक कर ले तो आपको हर टाइप के स्टाइल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है आप इस लिस्ट में से स्टाइल्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपके पास फाइंड का। तो यहाँ पे हमारे सामने डॉक्यूमेंट है, अगर ये बुक होगा उसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे तो उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो एमएस वर्ड हमें एक फ़ीचर दे रहा है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन बार आ जाएगा और यहाँ पे आप वो वर्ड जो कि सर्च करना चाहते हैं, जो फाइंड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे सर्च कर ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया वीडियो वर्ड सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल 12 वर्ड्स यहाँ पे फाइंड किए गए और वो सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे हाईलाइट होके दिख रहे हैं और पैराग्राफ्स में भी उन्हें मार्क किया जा रहा है। तो आप क्लिक करके वो स्पेसिफिक पैराग्राफ में वो वर्ड सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल कर ले तो आपको दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे ये वीडियो नाम की वर्ड्स आ रहे हैं। कोई और वर्ड आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है आप हमेशा यहाँ पे फाइंड नाम के ऑप्शन से उन वर्ड्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पेजेस आपको देखने हैं तो आप पेजेस पे क्लिक कर ले, आपको पेजेस दिखाए जाएंगे। पेजेस पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेजेस देख सकते हैं कि टोटल आपके पास कितने पेजेस है और आप उन पे जंप कर सकते हैं। और हेडिंग्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे हेडिंग्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इंसर्ट नाम का एक हेडिंग फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट। तो इंसर्ट नाम का वर्ड और इंसर्ट नाम की जो हेडिंग्स है उनका रिजल्ट हमें यहाँ पे दिया जा रहा। पर मैं यहाँ पे पूरा टाइप कर सकता हूँ कि इंसर्ट टैब। तो कहा जा रहा कि एक ही हेडिंग मिला है और एक ही रिजल्ट मिला है जो कि आपके क्वेरी के साथ या जो भी आप फाइंड कर रहे हैं उसके साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे वो इंसर्ट टैब का जो हेडिंग है वो हमें फाइंड करके ही दे रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे रिप्लेस के नाम से। तो मान लें आपने इस डॉक्यूमेंट में एक वर्ड बार बार रिपीट किया, आप चाहते हैं उस वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है किसी और वर्ड के साथ। जैसे कि वीडियो नाम का यहाँ पे वर्ड बार बार आ रहा है, अब मुझे वीडियो वर्ड की जगह पे ऑडियो वर्ड चाहिए होगा तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। एक विंडो आ जाएगी, कहा जा रहा है कि फाइंड कर लो, आपको फाइंड क्या करना है। तो मैंने कहा वीडियो वर्ड फाइंड करना है। आप यहाँ पे टाइप कर ले जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रिप्लेस विद। तो किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना था तो मैं यहाँ पे कहूँगा मुझे इसे रिप्लेस करना है ऑडियो के साथ। अब यहाँ पे फाइंड करोगे फिर रिप्लेस करोगे। जैसे कि एक वर्ड यहाँ पे रिप्लेस हुआ, दूसरा फाइंड किया गया, फिर रिप्लेस। सभी को एक साथ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर लें और कहा जा रहा 10 जगहों पे चेंजेस किए गए। यस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। तो 10 जगहों पे वीडियो नाम का वर्ड आ रहा था, उन सभी को रिप्लेस किया गया ऑडियो नाम के वर्ड के साथ। अब अगर आप फाइंड पे क्लिक कर ले और आप यहाँ पे सर्च कर ले वीडियो तो कहा जा रहा है नो रिजल्ट फाउंड, वीडियो नाम का कोई भी वर्ड मौजूद नहीं है। पर अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं ऑडियो तो कहा जाएगा 12 ऐसे रिजल्ट मिले जो कि ऑडियो नाम के वर्ड के साथ मैचिंग आ रहे हैं। अब वापस इसे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक कर लें। हमें इस दफ़ा फाइंड करना है ऑडियो को और इसे रिप्लेस करना है वीडियो के साथ। तो यहाँ पे वापस हम लिखते हैं वीडियो और यहाँ पे रिप्लेस ऑल, ओके पे क्लिक करेंगे। कहा जा रहा है 12 जगहों पे रिप्लेसमेंट होगी, ओके पे क्लिक करते, इसे क्लोज करते। वापस हमने ऑडियो वर्ड को ट्रांसफॉर्म कर लिया, रिप्लेस कर लिया वीडियो वर्ड के नाम के साथ। रिप्लेस पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा था फाइंड। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे हम वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस से हम वर्ड को फाइंड करके उसे किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि आप डॉक्यूमेंट में किस टाइप की जंप करना चाहते हैं, सेक्शन जंप करना है, लाइन जंप करना है या पेज जंप करना है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल मुझे लाइन जंप करना है क्योंकि पेजेस इसमें कम है। तो मुझे लाइन नंबर 5 पे जाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसके बाद गो टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप इसे क्लोज करते तो कर्सर लाइन नंबर 5 पे जंप कर चुका है। अब वापस यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे और हम कहेंगे कि हमें लाइन नंबर 10 पे जंप कराया जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 और हम लाइन नंबर 10। अगर आप यहाँ पे पेजेस को चूज़ करते हैं और यहाँ पे 10 लिखते हैं तो इसका मतलब आप पेज नंबर 10 पे जंप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करके अगर 10 लिखते हैं तो इसका मतलब हम लाइन नंबर 10 पे जंप कर रहे हैं। तो गो टू पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त हम लाइन नंबर 10 पे जंप कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सिलेक्ट के नाम से। तो हम सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल। डॉक्यूमेंट में जितने भी चीज़ें होंगी वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की भी है तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर ले या तो सिलेक्ट ऑल नाम का ऑप्शन यूज़ कर ले। इससे आप डॉक्यूमेंट में जितने भी चीज़ें हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे हम शेप्स, इमेजेस जो भी चीज़ें यहाँ से यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे ड्रा करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं पीछे भेज देता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड बैकवर्ड
और बाहर हमने क्लिक कर लिया। अब मान लें मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो देख लो ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। आपको ऑब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, आगे लेक्चर्स आएंगे। और फिलहाल हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस वक्त हमारा यहाँ पे जो कर्सर का मोड है वो टेक्स्ट सिलेक्शन नहीं है, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है। तो आप देखो जैसे हम पॉइंटर इसके करीब लेके आएंगे तो 4 एरो सिलेक्शन एरोज बन जाएंगे। क्लिक कर लो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। वापस आप इसे मूव कर ले, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं आप उसे रख ले। इसे कैंसिल करने के लिए हम सेलेक्ट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे वापस क्लिक करेंगे, तो ये हमने कैंसिल कर लिया। अब वापस इस ऑब्जेक्ट को अपने इस जगह से हटाना है, या तो सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे आप क्लिक कर ले। क्लिक करने से ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और सिलेक्शन भी इसका है कि आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखिए और इस तरह खींच ले। अब इस रेक्टेंगल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप शेप्स वगैरह जो इमेजेस वगैरह बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं अब उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना जो कि एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इस तरह दिखने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पे 3 वर्ड्स टोटल आ रहे हैं, तो हम इसे मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वर्ड ज़्यादा हो तो सिलेक्शन में बहुत टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट के इनसाइड ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होगा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो एक वर्ड हम इसे सेलेक्ट करके देंगे, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले, बाकी सारे वर्ड्स ये सिलेक्ट करके आपको दे देगा। तो अगर एक वर्ड था, 2 थे, 3 थे, 100 थे, जितने भी वर्ड्स थे, तो आप सिर्फ एक ही वर्ड उसका सिलेक्ट करके आप इसे देंगे और उसके बाद ये समझ जाएगा कि इस टाइप के जितने भी वर्ड्स है ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले, जो रिमेनिंग वर्ड्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एक सिंगल क्लिक से। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सिलेक्शन पैनल। इससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हो कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं। इस वक्त ओवल 1 नाम का ये ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, आप इसे हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आपको यहाँ पे इसे देना होगा। तो आप यहाँ पे इनके नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर भी यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रहा होगा, एक का काम है हाइड करना और दूसरे का काम है वापस शो करना। तो ये विंडो तब काम आता है जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो और ज़्यादातर इसे पावर पॉइंट में यूज़ किया जाता। पर आप यहाँ पे अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें शेप्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते तो आप यहाँ पे शेप्स को अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप MS Office 365 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं और इन ग्रुप्स को हम यहाँ पे समझते बहुत काम के हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा वॉइस के नाम से, इसके थ्रू आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बोलते जाइए, आपके लिए टाइप करेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, फर्स्ट ऑप्शन डिक्टेट के नाम से आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर ले। अब इस वक्त हम जो भी बोलेंगे ये यहाँ पे टाइप करता जाएगा। पर हाँ, आपका कर्सर माने रखता, अपने कर्सर जहाँ पे भी रखा होगा उसी जगह से टाइपिंग स्टार्ट कर लेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे MS Word इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। तो जो मैं बोलता जा रहा हूँ ये यहाँ पे टाइप करता जा रहा है। आपने इसे स्टॉप करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस वक्त इसने हमारे लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे टाइप कर ली है। तो जब भी आपको वॉइस टाइपिंग करनी होगी तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऑडियो पड़ी है, आप चाहते हैं उस ऑडियो में जो जो चीज़ें बोले गए हैं उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको अकाउंट की नीड पड़ेगी, ड्राइव की नीड पड़ेगी, ड्राइव में वो ऑडियो अपलोड करेंगे और ये ऑप्शन उससे एक्सट्रैक्ट कर लेगा टेक्स्ट की शक्ल में। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे एडिटर के नाम से, ये आपके डॉक्यूमेंट में जो भी मिस्टेक्स होंगे वो चेक करके आपको आपके डॉक्यूमेंट का स्कोर बता रहा होता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस वक्त यहाँ में कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट का स्कोर 57 है, तो हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का स्कोर यहाँ पे अपडेट करना चाहेंगे। तो आप इसी सेम ऑप्शन पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद कहा जा रहा है स्पेलिंग के कुछ मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वर्ड चूज़ कर ले जो कि आप टाइप करना चाह रहे थे और वो गलत टाइप हुए। तो हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स रेंडमली सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव कर रहा है। और वापस हम यहाँ पे देखना चाहेंगे तो 73 हो गया स्कोर डॉक्यूमेंट का, फिर क्लिक करेंगे। बाकी जो गलतियाँ हैं उसे भी यहाँ पे सुधार लेते हैं और यहाँ पे रैंडम वर्ड्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं। पर आपको यहाँ पे सोच समझ के वर्ड सेलेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि ये जो भी कह रहा है वही वर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट का जो स्कोर है वो 100% हो चुका है। इसमें ना ही ग्रामर मिस्टेक है और ना ही इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। तो एक पावरफुल टूल है जो कि आपके डॉक्यूमेंट के जो भी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं उन्हें ठीक करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे एड इन्स के नाम से। यूज समझ ले कि ये आपके ब्राउजर की तरह काम कर रहा होता है। तो ब्राउजर पे आप वेबसाइट्स का यूज़ करके जो भी वहाँ पे काम करके आप MS Word में उसे ऐड करते थे। तो यहाँ पे एड इन्स आपको ढेर सारे फीचर्स दे रहा है। तो आपको जिस टाइप का भी काम करना है आप यहाँ पे उस टाइप का टूल ढूंढ लें। तो आप
यहाँ पे सर्च कर ले, जो भी टूल आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे वो टूल ढूंढ ले। ढूंढने के बाद आपको क्लिक करना है, वो टूल इस तरह यहाँ पे पिन हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 टूल्स को पिन किया है। अब मुझे चैट जीपीटी को अगर यूज़ करना है, उससे कुछ कंटेंट राइट करवाना है या कुछ डेफिनेशन वगैरह निकालना है, तो ब्राउज़र की नीड नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर ले, चैट जीपीटी सर्च कर ले और क्लिक कर ले, यहाँ पे पिन हो जाएगा। पिन करने के बाद आप चैट जीपीटी को ओपन कर ले। इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, थोड़ा सा ये लोडिंग कर लेगा। लोडिंग करने के बाद हम यहाँ पे इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँगा व्हाट इज़ MS वर्ड। तो हमने यहाँ पे MS वर्ड का एक क्वेश्चन इससे पूछा और उसके रिलेटेड हमें इससे आंसर चाहिए होगा, तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इसने MS वर्ड का डेफिनेशन हमें दे दिया। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा, एंटर करते हैं और यहीं पे हम इसे इंसर्ट करते हैं। तो MS वर्ड का डेफिनेशन हमने चैट जीपीटी से लिखवा दी, पर ब्राउजर का हम यूज़ नहीं कर रहे, हमने एड इन्स के थ्रू ये ऑप्शन यहाँ पे पिन कर लिया। अब इस ऑप्शन को हम यहाँ पे MS वर्ड के इनसाइड ही यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे मैथ टाइप का, तो इसे भी मैंने यहाँ से ही पिन किया। आप यहाँ पे क्लिक कर ले, सर्च कर ले मैथ टाइप, आपको ये टूल यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक करने से ये टूल यहाँ पे पिन हो जाता है। अब मैथ टाइप पे आप क्लिक कर ले, तो मैथमेटिकल जितने भी काम होते हैं आप उनके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मैथ टाइप को। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन होना है। तो आप यहाँ पे मैथ टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने इंसर्ट मैथ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ये एक विंडो मिली, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और आपको अगर लिखना है तो इसके लिए इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर ले। तो ये आपको एक बोर्ड दे देगा, इस बोर्ड के ऊपर आप जो भी लिखेंगे ये उसे एनालाइज करके आपको मैथ का क्वेश्चन बना के दे देता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन खुद से कुछ भी बना लेते हैं। ये एनालाइज कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद इसने कहा कि आप कुछ इस टाइप लिखना चाह रहे हैं। हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी कर्सर होगा वहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, लिखा यहाँ पे इस टूल के ऊपर और इसके बाद इंसर्ट कर लिया MS वर्ड के इनसाइड। इसके लिए भी अलग टाइप के टूल्स यूज किए जाते हैं। इसके लिए भी हम एक टूल का यूज करते थे, वहाँ पे जो भी लिखते फिर यहाँ पे इंसर्ट करते थे। अब MS वर्ड हमें यहाँ पे बाहर जाने के लिए छोड़ ही नहीं रहा। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हमें ब्राउजर इंसर्ट करके दिया है MS वर्ड के इनसाइड, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो भी टूल चाहते हैं क्लिक कर ले, सर्च कर ले। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विकीपीडिया और क्लिक करेंगे तो विकीपीडिया आ जाएगा। ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप विकीपीडिया सर्च करोगे, जो भी टूल आपको चाहिए होगा, वेबसाइट चाहिए होगा, सर्च कर लो। सर्च करने के बाद इससे जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे MS एक्सेल के हवाले से इसे पूछते हैं। तो इसके पास ढेर सारा कंटेंट होता है। MS एक्सेल के हवाले से इसके पास जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे ये आपको लिस्ट करके दे देता है।